ने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई चूँकि जलसा बिल्कुल आखिर मरहले में चल रहा है तो जगह जगह खाली पड़ी हुई हैं कुछ चीज़ें, इनको मिल के बैठ लो ताकि पीछे से आने वाले अभी और आएंगे लोग। आप देखोगे इतने लोग आ जाएंगे कि सोच नहीं सकते आप आगे को आ जाइए ताकि बाद में फिर आपको फलांग के कोई बीच में ना आए, मिल के बैठ जाइए। दुआ से पहले पहले, अब दुआ के वक्त तो वैसे भी लोगों का आने का मिजाज है हमारे, मिल के बैठ जाओ। इतनी गर्मी भी नहीं हो रही कि आप परेशान हो जाएं, जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। आए जो इधर हैं भाई, तुम तो मदरसे के बच्चे हो ना, इधर आ जाओ बराबर में, चलो यहाँ आ जाओ बराबर में ले लो इनको बच्चों को। बेटा तुम बच्चे यहाँ, ए बच्चियों यहाँ आ जाओ बराबर में, उठो यहाँ से बेटा, बड़े लोग आ जाएंगे यहाँ, वहाँ से ले लो भाई, कोई मुदर्रिस ले लो इनको, बिठाओ बच्चियों को यहाँ से, बीच में से निकल जाए, इधर साइड में ले लो, मैं बड़ों को आगे बुला लूंगा। माशाल्लाह, चले जाओ बेटा, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको बराबर में ले लो। बच्चों कोई भी छोटा बच्चा बीच में न रहे, अब आगे को आ जाइए आप। ले लो भाई, सब बच्चियों को बराबर में ले लो, बल्कि इन्हें बच्चियों को तो मदरसे में भेज दो, इनका तो हो गया जलसा पूरा, बच्चियों को साइड से निकाल दो। भाई मिल के बैठ जाओ, देखो मैंने बार बार कहा, इसलिए तो बच्चों को उठाया मैंने। आगे को आ जाइए, कुछ इधर जगह खाली पड़ी हुई, इधर बैठ जाइए, कोई आदमी खड़ा हुआ नजर ना आए मुझे। मेरा मिजाज असल में थोड़ा सा वैसा है, मुनज़्ज़म तरीके से माहौल होता है तो बात कहने में आसानी होती। कोई आदमी खड़ा हुआ ना, बेटा बैठ जाओ, अगर जलसे में आए हो तो फिर बेटा बैठ जाओ, आप ही के लिए जगह खाली करवा रहा हूँ। आने जाने वाला कोई भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम पुलिस कोई भी गुजरे तो लगे कि वाकई ये दर्द में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े सलीके से बात सुन रहे हैं, ऐसा ना लगे कि भाई तमाशा हो रहा है। एक आदमी भी खड़ा हुआ नजर ना आए, भाई खड़ा नहीं, बैठ जाओ, कोई आदमी भी खड़ा ना हो। मजलिस है, बरकत वाली मजलिस है, और जो भी आदमी आए वो बैठता चला जाए। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, सामने से माहौल हट गया। भाई जो इधर उधर ये रास्ते पर खड़े हुए हैं ना, मेरी गुजारिश है इनसे बड़ी मोहब्बत से, ये तो स्टेज पर आ जाएं या मजमे में जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। रोड पर खड़े होकर के इधर उधर घूमना, ये इस मजलिस की तौहीन समझता हूं मैं। मेरी कैसी मजाके कर रहे खड़े होकर, उनको यही नहीं पता कि मैं इन्हीं को कह रहा हूं। भाई आप ही हजरात को कह रहा हूं मैं, प्रधान जी या तो आप स्टेज पर आ जाइए, सामने खड़े होकर के हंसी मजाक करना अच्छा नहीं लग रहा वहां। आप या तो इधर आ जाइए या बैठ जाइए आगे, मुनासिब नहीं है इस मजलिस के लिए, वहां से हट जाइए, कोई आदमी खड़ा हुआ नजर ना आए। थोड़ी देर में लेंगे, अभी बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ, कोई जाना है कहीं, नहीं जाना है तो बैठ जाओ, अगर जाना है तो फिर अलग बात है, मजबूरी है। देखो कितना अच्छा लग रहा, माहौल सुकून का लग रहा, नहीं लग रहा पहले से। अगर हमारे लोग हैं जानबूझ के जो है बदउनवानी करते हैं, हमें बदउनवानी से बचना चाहिए। ये कुरान की महफिल है, स्टेज है, कलमा पढ़ो भाई सब। ए बच्चों बैठते क्यों नहीं बेटा, कितनी गलत बात है, बार बार कहने के बावजूद बैठ जाओ। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक भी पढ़ लो अल्लाह के नबी पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु
वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नद दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह औ कमा जाअ फिल हदीस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन जलसा और मेरे अजीज दीनी भाइयों, आप कल से या सुबह से जलसा समाअत फरमा रहे हैं। आपने बहुत सारे उलमा की तकरीर सुनी और यकीन मानिए, यकीन आपको आ जाए, मेरा गला देख रहे हो, मेरा गला दुख रहा है। कम से कम मैं कल 6 से 7 घंटे बोल के गला दुख गया मेरा। सारी रात 1 मिनट के लिए नहीं सोया हूँगा। पूरी रात सफर में जलसों में गुजर गई, कल पूरा दिन इसी तरह जलसों में गुजर गया। और आप समझते हैं कि भाई मौलवी तो फ्री का खाते हैं मौलवी, फिर भी तुम्हारी सहते हैं हम लोग। चलो भाई फ्री का ही खा रहे हमारे साथ, सिर्फ हमारे साथ दावत में चल के देख लो। आपको कुछ नहीं करना। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ 1 हफ्ता भी नहीं पकड़ पाओगे हाथ जोड़ने में कि मौलवी साहब घर छोड़ दो। आप 1 हफ्ते में हमारे साथ सफर में आपको दस्त न लगा दिए तो आप बता देना हमें। ये हमारा कलेजा है, इन काबिरीन की जूतियों को उठाए फिर रहे हैं। कल पूरे दिन और कभी कभी पूरा दिन, पूरी रात, फिर पूरा दिन सोए बगैर खाए गुजर जाता है। नाश्ता तो कहीं ना कहीं भागते दौड़ते ले लिया, गाड़ी में ले गए, फिर भी मौलवी फ्री की खाता है। मौलवी कभी फ्री की नहीं खाता। भाई तुम्हारी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मुझे तो लग नहीं रहा। तुम तो ऐसे बैठे जैसे मैयत में बैठे हो। यार जलसे में बैठे हो, एक बच्चा दूल्हा बना है, उसके पगड़ी बंध रही है, उसके मामा फूफा खाला मोहल्ले वाले उसको मोहब्बत करने वाले मदरसे के इस जश्न में, इस शादी में आए हो, तो चेहरे पे शादी में कोई मुंह बसोर के बैठता है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाथ उठा के बताओ जिन जिन के नहीं आ रही। थारा भला हो जाए, थारा भला, खुदा तुम्हारा भला कर दे। मतलब इतनी सलेस जबान में देहाती मौलवी तुम्हारी जबान में बात करता है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। इन्ना लिल्लाह, इसका मतलब तुम्हारे कान हाजिर नहीं है। क्या मौलवी साहब जलसा कर रहे हो आप? इन्हें सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं समझ में आ रही बात। इन्ना लिल्लाह। हाथ उठा के बताओ जिनके बात समझ में आ रही है। माशाअल्लाह। देखो कभी कभी ये हाथ उठाना भी अल्लाह की कसम अल्लाह की रजा का सबब बन सकता है ना। इसलिए कान भी हाजिर हो, आंख भी हाजिर हो। यार मैं 24 घंटे में जाग के भूखा प्यासा मैं मुस्कुरा रहा हूं, आप मुंह लटका बैठे। ये कोई जलसा हुआ? जलसे में तो आदमी यूं करके बैठे सीना तान के, भाई बस मदरसे की शादी हो रही है, अरे इतने बड़े बड़े उलमा हो रहे हैं, शेख नक्शबंदी आया हुआ है, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, बरकतें लूटेंगे। अल्लाह की कसम पता नहीं आज ही का जलसा हमारे लिए जन्नत की जमानत बन सकता कि नहीं बन सकता। तो चेहरों पर मुस्कुराहट हो। तो मैं बात शुरू करूं अपनी बात। अमल करेंगे, मुश्किल है वैसे काम। अगर तुमने अमल करने की बात ठान ली तो कभी कभी आज का जलसा कामयाब हो। एक जलसा आपकी मगफिरत का जमानत बन सकता है। मगर दाइया और उसका अंदाजा आधे घंटे में पता चल जाता है कि जलसा कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। आधे घंटे में। मैं चूंकि 22-24 साल से जलसों के स्टेज पर हूँ, रात दिन जलसों में रहता हूँ, मुझे बड़े तजर्बे हैं जलसों के। खुदा की कसम मुझे ऐसे जलसे बहुत पसंद है जैसा तुम्हारा। इसमें बहुत मालदार लोग नहीं और बहुत गरीब लोग नहीं, ये दरमियाना लोग हैं। ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है, ये रविश है इस्लाम की। इसलिए मुझे ऐसा मजमा बहुत पसंद है। अल्लाह करे आप मेरी कसौटी पर खरे उतर जाओ। उतरेंगे? सोचेंगे सोचेंगे नहीं, ये सिर्फ दिल की बात है। मैं बात ऐसी बताऊंगा आपके समझ में आएगी।
और अपने लिए कुछ नहीं बताऊंगा, चूंकि ना मौली साहब को जानता ना मैं पहले से मदरसे को जानता, लोहारी में पहली बार आया हूँ, तो जाहिर है कि मेरा कोई मकसद तो है नहीं अलावा अल्लाह की मोहब्बत के, अलावा इन्नमल मोमिनून इख्वा के रिश्ते के। और यकीन मानना हमारे हजरत मौलाना मुनीर जो है नक्शबंदी साहब, पहली मर्तबा उन्होंने मुझे इतना फोर्स करके कहा होगा, आपको तो पता भी नहीं है, अरे रईस भाई यार वो जलसा याद रखना, अरे वो भाई जलसे को मत भूलना, इतना बड़ा शेख जिसको दुनिया तारीख लेती हो वो मुझ तालिब इल्म की तारीख लेने के पीछे पड़ा हुआ है, भाई भूल लोहारी वालों को मत भूल जाना भाई। वो ये मैं खुद बता रहा हूं आपको, हजरत आगे आने लग रहे, इतना बड़ा शेख जिसकी दुनिया तारीख ले रही हो, उठाए उठाए फिर रही हो, हजरत मौलाना पीर फकीर जुल्फकार साहब दामत बरकातुहुल आलिया के खलीफा, वो मुझे फोर्स कर रहे हैं लोहारी आने के लिए। अगर लोहारी वालों यकीन मानना मैं नहीं आता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने मजमा थोड़ा है या ज्यादा है, मैंने 10-10 लाख लोगों के मजमे में भी अपनी बात कही है और 10-10 लोगों में भी बैठ के वही बात कही है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे भी डर नहीं लगता कि सामने कौन है, सामने मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, या मुखालिफ है या मुवाफिक है, मुझे तो तलब और तड़प और कुढ़न और अहमियत से पता चलता है। आपके चेहरे बता रहे हैं कि यकीनी तौर पर मुझे आपके माबैन आना चाहिए था, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके दरमियान हूँ। अल्लाह हमारे एक दूसरे के रिश्ते को और मिल बैठने को कबूल फरमाए। और कभी कोई चाबलोसी की बात नहीं की, आप कहें मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की दुआओं की और असातिज़ा की जूतियों के सदक़े से मालदार मौलवी हूँ। मैं ना हुकूमत की कभी चापलूसी करता, बड़ी कोशिश करती है उत्तराखंड सरकार मुझ पर कदगन लगाने की, शिकंजे कसने की, मुझे घेरने की, मगर कभी नहीं डरता मैं, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं। और तो अमाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो आपके पास भी होनी चाहिए। मेरा एक अकीदा है, तो इस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरा एक अकीदा है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह की जिंदगी देंगे और अल्लाह ही मौत देंगे। मेरा एक अकीदा है कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। मेरी एक ही दिल में ये बात बैठी हुई है कि कोई किसी का नफे का मालिक है ना नुकसान का मालिक है। ला यनफा वला ला यजुर्रु वला यनफा। अल्लाह ही है जो नफे के मालिक हैं और नुकसान के मालिक हैं। मैंने इस बात को 12 आजमाया है। कोई किसी को मालदार भी नहीं कर सकता, रिस्क भी नहीं दे सकता। वो फिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, अल्लाह ने ऐलान फरमाया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। लिखा हुआ है मेरी तकदीर में जितना रिस्क है, मेरी गुर्बत, मेरी मालदारी, मेरी सेहत, मेरी इज्जत, मेरी जिल्लत, मेरा लिखा हुआ अल्लाह की तरफ से। तो फिर मैं किसी के पैर क्यों पकड़ूं, फिर मैं किसी के हाथ क्यों जोड़ूं, फिर मैं किसी ताकत से क्यों डरूं? ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे सप्लाई हुआ है, आका मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आका मदनी हजरत तशरीफ ला रहे, यहीं आप ही का जिक्र कर रहा था मैं। लोहारी वालों खुश नसीब हो तुम लोग कि हजरत नक्शबंदी मौलाना मुनीर साहब ने मुझे कम से कम अल्लाह माफ फरमाए 10 मरतबा टेलीफोन किया होगा, आपको लोहारी आना है, लोहारी आना है। आप लोहारी वालों ने तो किसी ने मुझे टेलीफोन किया नहीं भाई, एक आदमी ने भी नहीं किया। हत्ता के बेचारे के मोहतमीम के नंबर भी इतने नहीं है। जो है हजरत मौलाना नक्शबंदी साहब ने इतनी मोहब्बत लोहारी वालों से, मैं तो समझ रहा था, बल्कि मुझे ख्याल आया कि मौलाना नक्शबंदी कहीं लोहारी के ही तो नहीं है। सच में मुझे ऐसा लगने लगा कि इतना फोर्स कर रहे, रईस भाई भूलना मत, मुफ्ती रईस कहाँ हो, भूलना मत हमारी 14 तारीख, जैसे खुद हजरत जलसा करा रहे हो। मुझे यहाँ आके पता चला कि नहीं, हजरत नहीं जलसा करा रहे, जलसा तो मुफ्ती साहब करा रहे हैं। समझ रहे नहीं, ये आपका हजरत के लिए बड़ा प्यार है, ये आपकी मोहब्बत है, आपके इलाके से लगा हुए। न जाने अल्लाह ने इस पीर के दिल में कैसे डाल दिया। इनको तो दुनिया उठाए फिरती है, इनको तो दुनिया मानती है, और ये आपको मानते हैं। इसकी कदर और मंजिलत को पहचानो, इसकी कदर करो, और कदर करोगे ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर कदर करोगे, ऐसे ऐसे लोग, आपके गांव का पूरी दुनिया में नाम है, आपके इलाके को पूरी दुनिया में मुनव्वर किया। हाजी मियाँ जी नूर मोहम्मद साहब झिंझानवी रहीमहुल्लाह ने, वो यहीं के रहने वाले थे, उनका यहीं कयाम था, पूरी दुनिया पे छा गए। आज तारीख के पन्ने जब उनका जिक्र करते हैं तो खुदा की कसम नरमा जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, कांपने लगते हैं। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर रहीमहुल्लाह के भी पीर थे। आप अंदाजा लगाइए, तो आपके इस गांव से इतना लगाओ,
तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हजरत के कहने पर मैं यहां आया हूं और मुझे अच्छा लग रहा कि मुझे आना चाहिए था। अल्लाह ताला इस रिश्ते को कायम और दायम फरमाए। मगर आप भी कदर करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताइए जो नहीं करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, उल्टे चल रहे हो भाई अभी। इसका मतलब तुम्हारे कान अभी पूरे सीधे स्टेज पर नहीं आए हैं। नहीं करोगे क्या चाचा? मतलब हाथ उठा रहे होगे जी कदर बिल्कुल नहीं करने के, भला ही तुम लोग आ गए। हाथ उठा के कहोगे जी कदर करेंगे इंशाअल्लाह। ये हुई बात माशाअल्लाह। तो मैंने 12 देखा है, मुझे कितनी मर्तबा इस चीज का मुशाहदा है। खुदा की कसम अल्लाह ही इज्जत देते हैं, अल्लाह ही जिल्लत देते हैं, अल्लाह ही माल देते हैं। अल्लाह ही गरीब लोगों को देखा है जिनकी खोली खुलती थी और जिनकी बात का वजन था और जिनके गांव पर चक्का जाम हुआ करता था। खुदा की कसम मैंने इन 25 सालों में या तो उसने क्या कदर की है, ऐसा हुआ कि आज उनको कुत्ता पूछने वाला कोई नहीं, बात ही नहीं करता कोई, उनको भूल गए लोग। नसीम मनसिया, कोई जानता ही नहीं कि यहाँ चौधरी साहब, खान साहब, नंबरदार साहब रहते थे, खत्म हो गया। इसलिए अल्लाह की नियमतों की कदर किया करो। और अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह का उसूल है, अगर लोग बात की कदर करते हैं, अगर लोग दाइये की कदर करते हैं, अगर लोग वक्त को पहचान के यूज कर लेते हैं, उस दाइये को इस्तेमाल में ले आते, अल्लाह मौका फराहम कर देता है। और अगर लोग चूक जाते हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं, लोग फरामोश कर देते हैं, लोग भूल जाते हैं, तो खुदा की कसम वो दुरहा साहब ही छीन लिया जाता है। ये अल्लाह का निजाम है। मैंने कुरान अजीम की एक आयत पढ़ी, छोटी सी आयत, अल्लाह ने आपके समझाने के लिए मैं आपको आपकी जबान में तर्जुमा कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैं तुमसे रोजी कमवाना नहीं चाहता। कौन कह रहा भाई? मोदी जी कौन कह रहा? बोलो। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून। मैंने जिन और इंसान को अपने इबादत के लिए पैदा किया। और लोगों सुनो, मैंने तुम्हारा जिम्मा लिया। अल्लाह कहता है मैं तुमसे रिज़्क़ कमवाना नहीं चाहता, मुझे तो मैंने तुम्हें पैदा किया है। व फिस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, मैंने तुम्हारे लिए ऐलान लगाए हैं। व मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। मैंने तुम्हारा लिख दिया है, उससे एक दाना भी ज्यादा आपके हलक से जा नहीं सकता। आपका एक लुकमा भी दुनिया की कोई ताकत है आपसे छीन नहीं सकती। क्यों? वो आपके रब ने आपके हिस्से में लोहे महफूज किताबे मुबीन में लिखा हुआ है। फिर किस बात का डर है? फिर किस बात का खौफ है? फिर नफ्स की बात कैसी है? ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने फरमाया हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, मैं ऐसा रज़्ज़ाक़ हूं, इतना जबरदस्त हूं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहां से रिस्क मिल गया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तो देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। अब फिर लेकिन हम इस अकीदे पर बज़ाहिर जबान से कहते हैं, कानों से सुनते हैं, हम इस पर अमल नहीं करते। अब जब अल्लाह ने हमारा रिज़्क़ अपने जिम्मे लिया, अल्लाह ने हमें पैदा किया, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छी सेहत अता करी, खूबसूरत चेहरा दिया, दिमाग दिया, हालात अच्छे दिए, और अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा करके अपने जिम्मे ले लिया। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मैंने तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया जिस पर तुम लग रहे हो। तुम आओ मेरे नबी की बात पर आओ, तुम आओ मेरी बात पर आओ, मैं तुम्हारा जामिन हूँ, मैं तुम्हारा ठेकेदार हूँ, मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। और लोगों अपने दिल के कानों के उस कलेजे में ये बात बिठा लो, रब की कसम तुम्हारी मालदारी तुम्हारी खेती में नहीं है, तुम्हारी मालदारी तुम्हारी बिजनेस में नहीं है, तुम्हारा माल तुम्हारी दौलत तुम्हारे बच्चों की चालाकियों में नहीं है, उसको अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लोहे महफूज में लिखा हुआ है, वो तुम्हें मिल के रहेगा, उसे कोई छीनने वाला नहीं है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अल्लाह ने हमारी ड्यूटी क्या दी है? अब हमारी ड्यूटी है
व इन तअद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें आंख दी, मैंने तुम्हें ज़बान दी, मैंने तुम्हें दिल दिया, मैंने तुम्हें दिमाग दिया, मैंने तड़पते हुए लोगों औलाद अता की, मैंने खूबसूरत बीवी इनायत की, ज़ौजहा लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उससे राहत हासिल करो। मैंने तुम्हें बीवियां दी, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मैंने तुम्हें जिंदगी दी, मैं तुम्हारी बीमारी का मालिक हूँ, मैं तुम्हारी शिफा देने वाला हूँ। वो इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफीन, मैं तुम्हारे गले से पानी उतारता हूँ, मैं तुम्हारी नली में खाना पचाता हूँ। वो युतइमुनी व यस्क़ीनी, और मैं हूँ जो तुम्हारा मालिक और खालिक हूँ, तुम्हारे सारे काम मैं अंजाम देता हूँ। तुम्हें क्या करना है? फिर तुम्हें क्या क्यों पैदा किया गया? कभी सोचा है? सोचा नहीं कभी। 60 साल बीत गए, 70 साल बीत गए, कभी ख्याल नहीं आया कि सारी जिंदगी 70 साल रब की नियमतों को उधेड़ता रहा, और कभी ख्याल नहीं आया कि मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मुझे क्या करना है। बात समझ मारी कि नहीं आ रही? बात जरा कड़वी है, बात कड़वी है। कड़वी इसलिए है कि तुम अमल पैरा नहीं हो। बजरंग दल ने यूं कर दिया, आरएसएस ने यूं कर दिया, फला दल ने यूं कर दिया, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए आसमानों से ऐलान हो, तुम्हारा तो जब किसी ने कुछ नहीं किया, जब 313 थे, सामने हजारों थे, हथियारों से लैस थे, घोड़े और खच्चरों से लैस थे, आधुनिक हथियार भी थे, उस वक्त तुम्हारा हवाओं ने कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारे 313 फटे हुए कपड़े, फूटी तलवारें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आओ अपने गिरेबान में झांको, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपने गिरेबान में झांको। नौजवान बच्चों, तुम्हारी कमाई कहां जा रही है? तुम्हारी जवानी किधर जा रही है? तुम्हारी आंखें रातों को क्या करती हैं? तुम्हारे कान क्या करते हैं? तुम्हारे बूढ़े कितने तहज्जुद में आते हैं? तुम्हारा जवान कितना फजर में जाता है? और सूद लेने वालों, और जुआ खेलने वालों, और लुआ खेलने वालों, लूडो खेलने वालों, आओ तुम्हारी दुआएं मकबूल होंगी। आज भी हो, आज भी हो जो इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आओ तो सही, मेरे नबी के तरीके पर आओ, समझो बात को, बैठो। आए थे किस काम को क्या कर चले, आए थे किस काम को क्या कर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले। आए थे किस काम को क्या कर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, वहां से तो पर्चा भी न लाए साथ में। पैदा होता है आदमी, देखा किसी को सिपारा लाया हो, किताब लाया हो मां के पेट से। आए थे किस काम को क्या कर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, वहां से तो पर्चा भी न लाए साथ में, यहां से समझाने के लिए दफ्तर ले चले। मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, बड़े कलेजे से बात कर रहा हूं, मैं थका हुआ हूं। कुर्बान जाओ इस नक्शबंदी पर, खुदा की कसम इसकी रूह की बरकत से आया हूं और बोल रहा हूं, वरना गला दुख रहा था और बिल्कुल इरादा नहीं था, मगर हजरत की शर्म की वजह से आया। क्या हजरत शेख नक्शबंदी कह देंगे रईस को इतने फोन किए फिर भी नहीं आया? मेरे भाइयों, एक अपील करता हूं आपसे, अपने नौजवानों से, अपने बूढ़ों से, एक ही रास्ता बचा है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया में हमें घेर लिया गया है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ नफरतों की आंधियां लेके उठ गई है। याद रखो, तुम तेज हवाओं और गंदी बदबूदार मशालों ने हमारे घरों को जलाने की तैयारियां करती हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सीरत पाक का, वो रास्ता है मेरे हबीब का, वो रास्ता है सहाबा किराम का। आपके जैसे जज्बात हो, आपके जैसे ख्यालात हो, आपका जैसा समाज हो, आपके जैसे बच्चे हो, आपके जैसी औरतें हो, आपके जैसी बेटियां हो, इनाबती अल्लाह के साथ अल्लाह के नबी और उसके सहाबा पर जवान उठ खड़ा हो, तो रब की कसम एक गांव भी भारी पड़ जाएगा। एक गांव आगे तो देख, एक गांव भी भारी पड़ जाएगा। मैंने देखा है। मैं मल्टीनेशनल सिटी देहरादून में रहता हूं और मेरा इस तरह की छुटवई जमातों से रोज टकराव होता है, हुकूमतों से भी टकराव रहता है। और रब की कसम, तुम्हारे नबी ने तुम्हें फरमाया था, वातसिमू बिहब्लिल्लाह,
मुत्तहिद होके रहना। तुम अंसारियों में बट गए, तुम तेलियों में बट गए, तुम पठानों में बट गए, तुम्हारी मस्जिदें अलग हो गई, तुम्हारी बरादरियां अलग हो गई। और नहीं नहीं, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, वो भी कौसर पे मुलाकात करना चाहते हो, तो याद रखो तुम्हें कोई अंसारी और तेली नहीं है, तुम भाई भाई हो। ऐद करो कि हम सब भाई भाई हैं, हाथ उठा के वादा करो। और जिसका यह अकीदा हो कि मैं मुसलमान नहीं, तेली हूं, मैं अंसारी हूं, मैं पठान हूं, मैं रब्बे कायनात की कसम, वो सब कुछ हो सकता है मगर मोमिन नहीं हो सकता। बीजेपी की हुकूमत हो, आरएसएस का गलबा हो, और मेरे जैसा आदमी देवभूमि में खड़ा हो जाए, रब की कसम एसएसपी नहीं हूं, यूं पल्ला अल्लाह की कसम खा के कह रहा हजरत के सामने, कप्तान यूं पल्ला फैला के भीख मांग रहा है, कह रहा मुफ्ती रईस भीख झोली डाल दो झोली। ये काम नहीं करना आपको। हमने कहा हम ही झोली फैल रहे, हमारा हक है, तुम्हारा तो कोई हक नहीं, हमारा तो हक है, हम ही झोली फैला रहे, तुम ही हमारी झोली में डाल लो। कर क्या रहेंगे ये काम? एडी से चोटी तक के जोर लगा लिए, घुटने टेकने पे मजबूर हो गया कप्तान हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें रोक नहीं पाया। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर इखलास और अपने नबी का एतमाद, वातसिमु बिहब्लिल्लाह की मजबूत शाख थी, हमने उसको नहीं छोड़ा, कामयाब हो गए। कितनी मर्तबा कामयाब हो गए। आप नहीं हो सकते। आज भी आप अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं, इस कौम और मुस्तकबिल को बचाना चाहते हैं, तो उस राह पर आना पड़ेगा ताकि अल्लाह राजी हो जाए। क्या करना पड़ेगा भाई? अल्लाह ने सारा काम किया है, हमारी ड्यूटी क्या बनती है? हमारी ड्यूटी बनती है कि जब अल्लाह ने हमारे साथ इतना किया है, हम अल्लाह के साथ क्या करें? अल्लाह को आप खाना नहीं दे सकते, अल्लाह ने आपको खाना दिया। अल्लाह को आप पानी नहीं पिला सकते, अल्लाह ने आपको पानी पिलाया। अल्लाह आपके खालिक और मालिक माबूद कायनात कुल है। आप अल्लाह के लिए क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं आप अपने हर अमल को आखिरत के लिए इखलास के साथ अल्लाह की रजा की कोशिश कर सकते हैं। आपका काम बस ये है, राजी होना ना होना वो उसका काम है। आपका काम क्या है भाई? बोलो ना यार। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करना, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करना, बस आपकी इतनी सी ड्यूटी है। इतने सारी दुनिया, चांद आपका गुलाम है, सूरज आपका गुलाम है, सैयारे आपके लिए खिलते हैं, टिमटिमाते हैं, हवाएं आपके लिए घूमती हैं, फिजाएं आपके लिए काम करते हैं, पानी आपके लिए मीठा किया गया है। हाँ, इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह। और लोगों सुनो, 60 साल से 70 साल से दाढ़ियां सफेद हो गई, अल्लाह की नियमतों का शुक्राना अदा करने की तौफीक नहीं। कभी नहीं सोचा मेरी ड्यूटी क्या है। शहद की मक्खी भी आप ही के गुलाम है, शहद तैयार करती है, किसके लिए कर रही है? कहीं सुना कि शहद की मक्खियों का कोई ठेकेदार है जिसने ये छोड़ रखी है? शहद की मक्खियों ने कंपनी लगाई हुई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है शहद को। किसके लिए बना रही है? मोदी जी के। किसके लिए बना रही है? हमारे लिए, इंसान के लिए। अल्लाह अकबर। और कैसा शरबत बना रही है आप सोच नहीं सकते। हदीस पाक में आया, दुनिया के हकीमों की एडी से चोटी तक की ताकत लग जाए, ऐसा शरबत तैयार नहीं सही। शरबत तैयार करेगा, जोर लगाएगा हकीम, पकाते पकाते कभी कभी खुद भी पक जाएगा, और फिर उसमें लिखेगा डेट एक्सपायरी। हर दवाई पर डेट एक्सपायरी होती है कि नहीं होती है? कितनी है डेट एक्सपायरी? 2 साल, 2.5 साल। बहुत ही बढ़िया शरबत बनाया, डेट एक्सपायरी 3 साल। 3 साल से ज्यादा के बाद उसमें हिदायत लिखी रहती है, इसके बाद अगर इसको यूज किया गया सेहत के लिए हानिकारक है, सेहत के लिए मुजिर है, आप इसमें मर भी सकते हो, तबीयत भी बिगड़ सकती है, इसलिए 3 साल के बाद कोई यूज न करे, उसकी गारंटी है। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ इस मखलूक के लिए। अल्लाह ने जो आदेश और हुक्म दिया इस मक्खी को, ये शहद तैयार करती है और इतनी मेहनत करती है, अपनी ड्यूटी को इतना निभाती है, बगैर किसी लौमत अलाइम के। किताबों के अंदर मुहक्किकीन ने लिखा है 18 घंटे रनिंग करती है शहद की मक्खी, 18 घंटे दौड़ती है, और जो बाकी बच्चे 6 घंटे बचे हैं उनमें उसको सोना भी है, उसमें अपना घोंसला तैयार करना है, उसमें सारी ड्यूटियां अपनी मक्खियों
को देखना है, फिर तैयार करती है और तैयार करने के बाद इंसान को कहती है इस्तेमाल कर, ये तेरी दवा भी है, ग़िज़ा भी है। यूं लिखा 100 बीमारियों का इलाज है शहद में। कितना भाई? 100 बीमारियों। आ जाओ डेट एक्सपायरी का लेवल पर, वो लेवल नहीं लगाती। मौलाना कश्मीरी रहीमहुल्लाह ने लिखा असली शहद जो मक्खी का तैयार शुदा है 6000 बरस तक खराब नहीं होता। कितना भाई? है डेट एक्सपायरी किसी के दिमाग में? इतनी डेट एक्सपायरी में इसकी नस्लें बिगड़ जाएंगी। 6000 बरस तक खराब नहीं होता। अल्लाह अकबर। कितना कीमत, ताकि तुम सेहतमंद हो जाओ, ताकि तुम अच्छे रह लो, ताकि तुम्हें आशाइश मिल जाए और उसके बाद तुम ड्यूटी निभाए। तुम्हारी ड्यूटी क्या है कि हर काम ऐसा करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। साहबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ये बात सुनी तो गौर से सुनो मेरी बात, और लुहारी और अतराफ के लोगों, हर सहाबी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा अमल जरूर है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अपना बेटा पेश कर दिया ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अपने खुद की जान को पेश कर दिया ताकि अल्लाह राजी हो जाए, अपनी जमीन पेश कर दी ताकि अल्लाह राजी हो जाए। उसको ये डर था जिस अल्लाह ने गंदे नुत्फे से पैदा किया है, हाँ, सुम्मा खलकना नुत्फत अलका फखलकना अलकता मुज़गा फखलकना मुज़गता इज़ामा फकसौना इज़ामा लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। उसे ये डर था कि जिस रब ने तुझे गंदे पानी से पैदा किया, पहाड़ बना दिया, नकेल डालने की सलाहियत अता कर दी, पहाड़ों को तोड़ने चकनाचूर करने का इस्तेदाद फराहम कर दी, तो हवाई जहाज को 500 लोगों को लेकर फिजाओं में उड़ जाता है। वो अल्लाह कल कयामत के दिन तुझसे पूछेगा, मैंने तुझे इतना अक्लमंद बनाया, मैंने तुझे सेहत दी, मैंने तुझे जवानी दी, मैंने तुझे जिंदगी दी, मैंने तुझे आशाइश दी, ला तू दे मुझे, तूने मेरे लिए क्या किया। बूढ़ो और सफेद दाढ़ी वाले चाचाओ, जरा अपने सीने में झांको। कल कयामत के दिन अगर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ये हिसाब किताब ना हो, नहीं होगा। कुरान ने ऐलान किया है, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। हिसाब होगा, बच नहीं सकते आप। कौन बचेगा जब हुजूर के घर वाले नहीं बचे? हुजूर के तो घर वाले भी नहीं बचने, हुजूर की बिटिया फातिमा तो ज़हरा, हसन हुसैन की मां नहीं बचेगी। हिसाब के परोसी दर से गुजरना पड़ेगा और 70 साल गुजारने के बाद और बेटों के लिए महल बनाने के बाद अगर रब ने पूछ लिया, ला मेरे लिए क्या लाया जिससे मैं राजी हो जाऊं। साहब आएंगे, एक साहबी आएगा, ए रसूल खुदा, हाँ हाँ, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, अपनी जान और जो है माल के बाजियां लगा दी, थड़े पेश कर दिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। होगा मा लकुम मिन नसीर। कुरान ने इस दिलदोज़ मंजर का नक्शा खींचा है, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जरत व इज़ल कुबूर बासिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अखरत। है उस वक्त कोई चारा नहीं होगा आपके पास जब सवाल खड़े हो जाएगा। कोई मददगार नहीं होगा, कोई बोझ भी नहीं उठा सकेगा। मेरे भाइयों, आज मौका है। साहबी आएगा, या रसूल अल्लाह, आपको पता है कि मुझे अल्लाह ने माल दिया था, आपको पता है। अबू दहदा आ जाएंगे और कहेंगे अपना वो वाक़िया अल्लाह के रसूल सुनाएंगे, अल्लाह इसको जन्नत इनायत कर दिया। क्यों? अल्लाह के रसूल, एक दिन एक सहाबी आया, उसने आके मुझसे कहा, मेरे घर में एक दरख्त है खजूर का, मेरे पड़ोसी के घर में शाखे, मेरे घर में, उसमें खजूर में टहनियों से पक्के खजूर गिर जाते हैं, वो बच्चे उठा लेते हैं, जालिम इतना सख्त मुंह से निकाल देता है। हुजूर ने तलब कर लिया, बुलाया, मुनाफिक था, मालदार जरूर था मगर दिल का अंधा था, दिल का कमजोर था वो टाइम। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा, इस दरख्त को बेचना चाहते हो? कह रहे नहीं हुजूर, इसको तो मैंने बड़ा मोहब्बत से पाला, मुझे पसंद है, मैं नहीं बेचूंगा। हुजूर ने फरमाया, बेच दो, बेचो, जो चाहे लो, कोई कीमत नहीं लूंगा। चलो तुम ऐसा करो, ये खजूर मुझे दे दो, इसके बदले जन्नत है। कितनी बड़ी बात कही हुजूर ने।
मगर जब दिल में खोट होता है, जब दिल में जो है अल्लाह की कसम कची होती है, जब दिल में बेईमाना मेल होता है, हाजी सही, दाढ़ी सही, नमाजी सही, उम्रेबाज सही, दिल पसीजता नहीं है, दिल अल्लाह की तरफ डरता नहीं है। भलाई हाजी साहब है, भलाई अमीन है, मैं रात दिन तमाशे देखता हूँ, हाँ हाँ मैं रात दिन देखता हूँ ये तमाशे, बैठा हुआ है चेहरा मोरा 50,000 के जूते पहने खड़ा है, मगर 5,000 रुपए का सवाल आते ही पसीना आ जाता है उसको। क्यों? अंदर से दिल में कजी अल्लाह का खौफ, आखिरत का डर नहीं है। मगर सहाबी था और सामने वाला मुनाफिक था। हुजूर ने कहा तेरे लिए जन्नत के बदले, कहने लगा हुजूर सोच के बताऊंगा, है ना। जैसे हमारे यहाँ भी बाज लोग हैं, जी मौली साहब सोचेंगे, अच्छा फिक्र न करो, देंगे देंगे करेंगे काम को। पता चल गया कि इसके दिल में कितनी सलाहियत है, कितना अल्लाह का डर और मोहब्बत दीन और कुरान की है। रोज देखते हैं हम तमाशा। चला गया, अबू दहदा है, हुजूर को मायूस बैठा हुआ देखा। हुजूर क्या हुआ? आपने देखा नहीं, वो साहबी आया था, साथी है हमारा, मैंने जन्नत के बदले एक दरख्त मांगा, वो भी नहीं दिया उसने। कहा हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं चला जाऊं? कि चले जाओ। उसने अपने तरतीब से जाके कहा, कंधे पे हाथ रखा, हाँ भाई कैसे हो, क्या हाल है, ठीक है? उसने कहा हाँ जी। यार सुना तेरे घर में बड़ा अच्छा कोई खजूर का दरख्त है? कि जी हाँ है, कल हुजूर जिक्र कर रहे थे, यार मुझे बेच दो। अरे यार हुजूर को नहीं बेचा, तेरे को काहे को बेचूं? उसने कहा यार बेचो ना, मुंह से मांगो, क्या मांगते हो? मेरे को जरूरत है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, जो मुंह से मांगता है वो बोल। उसने कहा जा तेरे से नहीं दिया जाएगा। अगर मुंह तो खोल, मुंह खोल। और जब इंसान को कुछ चीज बेचनी नहीं होती तो पैसे जो है उक्के थूक मांगता है। उक्के थूक बोलते हैं ना गांव में। बोला कि भाई बता क्या, अब तू अपना बाग दे दे। उसने कहा हो जाएगा, अगर मैं अपना बाग दे दूं हो जाएगा, एक पेड़ के बदले। और लोगों इस रविश पर आके तो देखो, इस जज्बा मोजज़न करके तो देखो, कहाँ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। खुदा की कसम कहने लगा उसमें जो कोठी है वो भी अब फिर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा कि चल अपना बाग और कोठी दे दे, जा होगी डन। एक खजूर के बदले खरीद के, ताकि अल्लाह, बोलो ना, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। अबू दहदा ने डन कर दिया और पेड़ के बदले 1,000, हदीस में आया है इस बाग में 1,000 पेड़ खड़े थे, जमीन समीत दे दिया ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और बूढ़ो ये अबू दहदा जैसे 70 हैं, 7,000 हैं जो अपने बच्चों की गर्दनें लेके आएंगे, अपने माल का नजराना लेके आएंगे, अपने बगात लेके आएंगे। हाय हाय तेरा सामना होगा तो तू और मैं क्या पेश करेंगे, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े हुए आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह हो गया काम, हो गया। हाँ कैसे हो गया? कहा हुजूर सोता तो बड़ा महंगा हुआ है मगर हो गया, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ने कहा क्या हुआ? अब हुजूर एक पेड़ के बदले सारा बाग देना पड़ गया। आए हाय हाय हाय, हुजूर खड़े हो गए, हुजूर ने गले लगा लिया, हुजूर ने माथा छुआ। कहां से लाओगे ये जज्बे, कहां से लाओगे? खड़े हो गए हुजूर, वो कायनात का नबी इमामुल अंबिया खड़ा होके गले लगा लिया और फरमाया आज के बाद अगर तू कोई नेकी ना करे जन्नत तेरे ऊपर वाजिब हो गई। हासिल करनी नहीं करनी, चल पड़ा दौड़ता हुआ, नाचने लगा, दाढ़ी तर हो गई रोते रोते। कहा हुजूर मेरे लिए तो बशारत हो, बीवी भी कोठी में रह रही है, उसका क्या होगा? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया तेरी बीवी पर भी जन्नत वाजिब है। हाय हाय हाय, नारा लगा लो भाई, सुभान नारे तकबीर। मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मुफ्ती रईस अहमद दामत बरकातुहू, बुलंद आवाज से। मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मुफ्ती रईस अहमद दामत बरकातुहू, मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना मुनीर अहमद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहू, दारुल उलूम देवबंद। अजीज भाइयों, अबू दहदा ने कमाल करके दिखा दिया। हुजूर चलते लगे, कहने रुको हुजूर ठहरिए तो सही, घर में जो कोठी में बच्चे हैं वो भी तो मेरी औलाद है, घर तो उन्हीं का था जो मैंने फैसला करके आपके हवाले कर दिया। अब मैं उनको निकालूंगा घर से, बच्चे पूछेंगे तो सही अब्बा क्या हुआ, उनके लिए भी तो कुछ फरमाइए। हुजूर ने फरमाया ओ अबू दहदा तूने मेरा इतना दिल खुश कर दिया, जा तेरी पूरी फैमिली पर जन्नत वाजिब हो गई है।
उस्मान आएंगे, झगड़ा होता है यहूदियों के साथ। यहूदियों ने ताना दे दिया और कहा अगर तुम इतने बड़े हो अपना कुआं अलग से खरीदो। सहाबी ने आके हुजूर से शिकायत कर दी, मेरे हुजूर की अदालत सहाबा का मरकज था, सहाबा के बाप थे, सहाबा के कमांडर थे, सहाबा के जज थे, सहाबा के बादशाह थे, वही फैसले होते थे, वही शिकायत होती थी, वही पुलिस थी, वही थाना था। हाँ हुजूर से आज तो बड़ा मसला हो गया, हमें ताना दे दिया गया, ये पानी भरने गए यहूदियों ने ताना दे दिया। ये अल्लाह के रसूल अगर हमारा भी कोई कुआं होता आज हम भी पानी आसानी से भर सकते, पी सकते थे। हुजूर ने ऐलान फरमाया है तुम में कोई आदमी जो खड़ा होए और यहूदियों से उस कुएं को खरीदने की बात करे। अल्लाह के नबी के दामाद उस्मान सिंह नुरैन खड़े हो गए और सुभान अल्लाह कुर्बान जाओ और रब की कसम। और लोगों ये सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं, इस रविश पे आओगे कयामत तक जिंदा रह जाओगे। उस्मान ने वो काम किया, उस्मान गए और कहा कुआं बेचते हो? उसने कहा तुम्हारी हैसियत है खरीदने की? अब बोलो तो सही, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अल्लाह के नबी के लिए, ताकि अल्लाह, बोलो ना भाई, ताकि अल्लाह राजी हो जाए, ताकि आखिरत में अमल बच जाए। उस्मान गनी वहां भी यही किस्सा पेश आया। उन्होंने कि खरीदा तो जाएगा नहीं, खरीदेंगे ही नहीं, पैसे ऐसे मांग लो ताकि उस्मान दिया ना जाए। कहा क्या खरीदोगे, जाओ। उसने कहा मुंह खोलो, मुंह खोलो। उसने कहा खोल दिया, 10,000 दिनार का है। कितना? 10,000 दिनार के बस इतना ही। वो देख रहे हैं कि बस इतना ही, 10,000 दिनार। अंदर गए और चमड़े पे लिख के लेके पैसे ले गए, पकड़ो, आज के बाद कुएं में कोई नहीं आएगा। मुसलमानों के लिए, इस अल्लाह की रजा के लिए इसको वक्फ करता हूं। मजलिस में आए, उस्मान खड़े हो गए, या रसूलल्लाह ये पेपर हैं, ये कागज हैं कुएं के, तुम्हारे खिलाफ। उस्मान ने अपने रब को राजी करने के लिए इसको खरीद के आपके हवाले करता है। उस्मान को देख के हुजूर गले लगा लिया और हुजूर ने चूमा, इधर से चूमा, उधर से चूमा, हाथ चूमे, फरमाया ओ उस्मान गनी, तुझ पर अल्लाह की जन्नत वाजिब हो गई। और लोगों सुनो, आज के बाद अगर उस्मान एक नेकी ना करे, उस्मान को जन्नत में जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे अमल किए साहबा ने। बात समझ में आई? साहबाए किराम, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सखावत का दरवाजा ऐसा खुला। उस्मान के इस अमल की बरकत अगर तुम भी चाहते हो जिंदगी में लाना, उठो और इस सखावत की दहलीज पर आओ। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के इस देने की बरकत से हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह की राह में, लोगों की हाजात में, मसाजिद, मदारिस, मकाबिर के लिए अपनी बाहें बड़ी करेगा, अल्लाह कयामत तक उसको सखियों में लिख देगा। और लोगों सुनो, जाके पूछ लेना, उस्मान गनी को आज शहीद हुए एक अरसा सदी गुजर गई, सदी, लेकिन उस्मान गनी का खजाना आज भी मदीने में, बोलो ना, अकाउंट भी मौजूद है, जायदाद भी मौजूद है, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं, गरीबों पर खर्च होते हैं। आज भी उस्मान गनी का वो अकाउंट मक्के में सऊदी अरबिया हुकूमत में चल रहा है और कयामत तक, बोलो ना भाई, बोलो ना, चलता रहेगा। क्यों? काम ही ऐसा किया ताकि अल्लाह राजी हो जाए। तुम और मैं क्या पेश करेंगे? कोई है ऐसी कुर्बानी जो यूं कह दो कि अल्लाह और तो कुछ है नहीं, ये एक गज जमीन का टुकड़ा, अल्लाह और तो कुछ है नहीं, ये एक बच्चा हाफिज कुरान, ये और तो कुछ नहीं, एक मफलूकुल हाल बेवा का मैं हाथ संभाला था। नहीं नहीं नहीं, कोई भी दामन में नहीं है। आज भी खुदा की कसम अगर मैं आपको बता दूं, वक्त की किल्लत है, मेरी आंखों ने ऐसे लोग देखे हैं कि कलेजा फट जाता है। अल्लाह को राजी करने के लिए इंसान कहां तक पहुंच जाता है। मैं हरम में था, हाय हाय हाय, वो लोगों गौर से सुनो, इतना आसान नहीं है जितना मैं और आप समझ बैठे हैं। बड़े सुहाग उजड़े हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। हाँ हाँ, चमड़ियां उधेड़ी गई है बिलाल हबशी की। हाँ हाँ, ओ आपको क्या पता, अबू जुंदुल के बाल उखाड़े गए हैं, उनकी दाढ़ियां फाड़ी गई हैं, उनकी चमड़ियों को उधेड़ा गया है। ऐसे थोड़ा ही है। अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। कुरान ने कहीं कहा, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। ओ मेरे भाइयों,
कलेजे पर हाथ रख के बैठो। अगर कल मौत आ गई, मौत का तो कुछ नहीं पता। अभी खुदा की कसम मैं रोज खबरें सुनता हूँ, रोज जो है कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया। एक बच्चा बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा, मेरी भी उसको हिमायत हासिल रही, दुआएं रही, किसी वजह से मुसलमानों की गलती और चूक की वजह से चंद वोटों से हार गया। हारते ही हार्ट अटैक, 25-26 साल का ऐसा पट्टा नौजवान सुबह तक खाक में मिल गया। कल मैं आ रहा था, 4 नौजवान मेरी कॉलोनी के रोड से देहरादून जा रहे, ट्रक ने मारे, ऑन द स्पॉट 3 तो वहीं मर गए, रोड पर चिपक गए। और मेरे भाइयों, इस जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है, असल साथ अल्लाह की है, असल बात अल्लाह की है। इसी बात को बनाना है ताकि जिंदगी से अल्लाह राजी हो जाए। हरम पाक में था, लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं? ताकि अल्लाह, लोग रोजा क्यों रखते हैं? या कोई और मकसद है भाई? जमात में क्यों जाते हैं? बोलो बोलो ना, अल्लाह राजी हो जाए। हज पर क्यों जाते हैं? अल्लाह राजी हो जाए। अगर यही मकसद आपका है तो आप कामयाब हैं। अगर ये मकसद और आपकी जिंदगी में कोई अमल ऐसा नहीं है तो याद रख लो, आप 500 साल भी जिंदा रह लो, रब की कसम कुत्ते की तरह हैं आप, एक जानवर और हैवान की तरह हैं। कोई मकसद आपकी जिंदगी का फिर नहीं है अगर आपकी जिंदगी में रज़ा इलाही का कोई अमल मौजूद नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाय 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 हाय, रब की कसम एक बूढ़ी औरत आती है और हुजूर के पास कहती है, रसूलुल्लाह आप इस बच्चे को जिहाद में ले जाइए। हुजूर ने फरमाया क्या करेंगे इसका ले जाके? तो छोटा बच्चा है, गोद में रखेंगे हम तो खुद ही, हमें तो जवान चाहिए जो हथियार उठा सके, दुश्मन से लड़ाई कर सके। 1500 पुरानी बात बता रहा हूं। कहा या रसूलुल्लाह ले लीजिए। क्यों? मैं खुश नसीब बनना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं है कि मैं मुजाहिदीन के हथियारों के लिए पैसे दे सकूं, मैं उनके कपड़ों के लिए पैसे दे सकूं, मैं उनके लिए खाने का इंतजाम कर सकूं। वलवला उठ रहा है, अल्लाह के रसूल गरीब औरत हो, अल्लाह के हबीब, वलवला उठता है, काश मेरे पे पैसे होते, काश मैं मालदार होती, मैं भी अपने रब को राजी करने के लिए मालो दौलत इनायत करती। इस बच्चे के अलावा कोई नहीं है, दिल चाह रहा इस बच्चे को ले जाइए। हुजूर ने फरमाया क्या करेंगे ये तो बताओ। रोने बैठ गई, हुजूर कबूल कर लीजिए, हुजूर कबूल कर लीजिए। क्या करेंगे क्या? कहने लगे हुजूर मैं बताती हूँ, जब जंग में चले जाओ, दुश्मनों के तीरों खंजर आपकी तरफ आने लगे, मेरे बच्चे का गिरबान पकड़ के ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल, दुश्मनों से तीर आएंगे, आपकी तरफ बरसेंगे, आप बच्चे को इस्तेमाल कर लीजिए, बच्चे का जिस्म छल्ली छल्ली हो जाए, मेरे नबी के रुख अनवर पर कोई दाग ना आ जाए, बस इस तरह इस्तेमाल कर लीजिए। मुकाबला करोगे, क्या पेश करोगे? अल्लाह को राजी करने के लिए मैं गया, हरम में एक हबशी आया हुआ था, दोनों हाथ कटे हुए, दोनों पैर कटे हुए, उम्रा करने आया हुआ है। आय हाय हाय, क्या है उसके पास? सोचो तो सही, दोनों पैर कटे हुए हैं, ठुट है, दोनों हाथ कटे हुए ठुट है, मताफ में पड़ा हुआ है, यूं ठुट मारता है, आगे सरक जाता है। सोचो एक तवाफ 7 चक्कर का होता है, कितनी देर में तवाफ करेगा? हाय 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 हाय, अल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-जन्नह वर रिज़ा या रब्बल आलमीन। पढ़ रहा है, अल्लाह तेरी रज़ा मांगता हूँ, अल्लाह तेरी जन्नत मांगता हूँ, अल्लाह तू राजी हो जा, अल्लाह तू राजी हो जा। पढ़ा, यूं ठुट मारता है, 4 अंगल सरक जाता है, हाय 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 हाय, पसीनम पसीन हो रहा है, मोटे मोटे होठ है, काला है। किसी हमारे हिंदुस्तानी ने उसको गोद में उठाकर तवाफ कराने की कोशिश करी, उसने कहा ला ला हाज़ा बैनी व बैन अल्लाह, ये मेरे अल्लाह का मामला है, जमीन पे डाल दे, जमीन पे मेरे अल्लाह का मामला है। उसने जमीन पे डाल दिया। उसने कहा पानी, पसीना पसीन हो रहा था, पानी। उसने कहा माफी मोया वल्लाह अंता हराम अलैया हराम, तेरे ऊपर हराम है अगर तू मुझे पानी पिलाए, मैं इसलिए लग रहा हूं ताकि मेरा अल्लाह राज़ी। सोचो तो सही हो, गाड़ियों वालों, उस जमीनों वालों, और प्लॉटों वालों, और मोबाइल वालों, उन लोगों अपने दोस्तों पर खर्च करने वालों, और बीवियों के जोड़े बनाने वालों, जब अल्लाह के सामने इस अर्शी से तुम्हारा मुकाबला होगा, क्या पेश करोगे? सोचा है कभी? कभी नहीं सोचा।
साल भर में जलसा आया तब नहीं सोचा, जुमा आया तब नहीं सोचा, रमजान आया तब नहीं सोचा, उलमा ललकारे तब नहीं सोचा। अगर ये मुकाबले पाएंगे और खुदा की कसम तड़प रहा है, कितनी देर लोगों की ठोकरें लग रही है, लोगों के जूते लग रहे हैं, काला अकेला तवाफ कर रहा है, कोई साथ में नहीं है, अपने ठुट मारता आगे बढ़ जाता है, ठुट मारता आगे बढ़ जाता है और अल्लाह से एक ही बात मांग रहा है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका या रब, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका या रब। कलेजा फट गया, कलेजा। लोगों की हिचकियां निकल रही थी उसको देख के, लोगों की ठोकरें लग रही हैं, लोग कुचल रहे हैं, भीड़ होती है, मगर उसे कोई मतलब नहीं, किसकी ठोकरें लग रही है, किसी का पैर लग रहा है, उसे तो एक ही धुन है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। एक ही धुन लगी हुई है। हमने 60 साल गुजार दिए, हमने 70 साल जिंदगी के गुजार दिए, एक सजदा एक रात भी ऐसी नसीब ना हो कि हमने सर को पटक के रब से कहा अल्लाह तू राजी हो जा। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है और बड़ी गुस्ताखी है, नक्शबंदी साहब पीछे बैठे, मेरी आपसे वालिहाना अपील है, अपने माल को अपने जान को महफूज कर लो, एक ही नुक्ते पर आ जाओ ताकि अल्लाह राजी हो जाए, ताकि अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन उन साहबा की सब में खड़ा कर दे जिन्होंने दूर तुम्हारे लिए ख्वाब देखे थे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, कोई तो अमल ऐसा हो जो यूं हो सोचे बेडरे कि ये अल्लाह की जात के लिए कर रहा हूं ताकि मेरा रब राजी हो जाए। करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे, नहीं करेंगे? बस एक ही बात पर यकीन जमा लो आज के जलसे से, अल्लाह के अलावा किसी से डरना, किसी हुकूमत से डरना, किसी दल से डरना नहीं है। मेरा बारहा का तजर्बा है, मैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने भेजा, मैं अल्लाह के फजल से एक ही चीज का मुशाहदा करता रहा, अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं है जो आपका नफा नुकसान कर सके। हुकूमत ने घेरना चाहा, पुलिस ने छापे मारने चाहे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैं तुम्हारे इलाके का मौलवी हूँ, किसान का बेटा, मेरा कुछ नहीं बाल बैंका कर सके और ना इंशाअल्लाह आइंदा कभी कर सकेंगे। बोलो कभी इंशाअल्लाह नहीं कर सकेंगे। पूरी आवाम मेरे लिए दुआ करती है, उत्तराखंड के नौजवान मेरे लिए खड़े रहते हैं, घरों में औरतें दुआएं करती है। क्यों? मैं वो अमल करता हूं ताकि मेरा अल्लाह, मुझे कोई हुकूमत नहीं चाहिए। मुझे पेशकश की गई कि आप राज्य मंत्री बन जाओ, मुझे कहा गया आप शिक्षा परिषद के चेयरमैन बन जाओ, मुझे कहा गया आप वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार बन जाओ। हमने कहा हम नहीं बनेंगे, हम तो अपनी कौम के लिए काम करेंगे। हम रात दिन ऐसे भीख मांग के अपने मदरसे चलाएंगे, अपनी मस्जिदें चलाएंगे, चलाते रहेंगे, चला रहे हैं, आइंदा भी चलाएंगे। तुम पाबंदियां लगाओ तब भी चलाएंगे, तुम यूसीसी लागू करो तब भी चलाएंगे, तुम हमारे पर नाकेबंदी करो हम जब नहीं मानेंगे। क्यों? हम सहाबा की औलाद, मोहम्मद बिन कासिम का खून, सलाहुद्दीन अय्यूबी के औलाद हैं। हम तुम्हारे से रुकने वाले नहीं है। हम अपने बच्चे यतीम कर सकते हैं, हम अपनी बीवियों को बेवा कर सकते हैं, हमारे घर उजड़ सकते हैं, मगर ये मिंबर और मेहराब हमेशा यूं ही कुमकुमाओं से जलते चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर। मेरी बात पर लब्बैक कहते हैं सब। चलो मैं तुम्हारा इम्तिहान देता हूँ, कितना दिल तुम्हारा मोम हुआ, नरम हुआ कि नहीं हुआ। रिजल्ट तो थोड़ी देर में पता चल जाता है। ये सनद है इस जलसे की, इस स्टेज की भारीपन है ये। हजरत मौलाना मुनीर नक्शबंदी, सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा आदमी है, लोग फैज़ याब हो रहे हैं। इस गांव की, इस मदरसे की उन्होंने मुझसे जो शिकायत बयान की है वो बड़ी मजबूत है। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। ये मदरसा इखलास और लिल्लाहियत से अपनी मंजिलें तय कर रहा है। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को और इनकी टीम को कामयाबी मरहमत फरमाए। आप भी दुआ करें और इनका साथ दें। क्यों कि ये काफिला शेख नक्शबंदी की क़यादत में आगे बढ़ रहा है। इसमें धूल नहीं हो सकती, इसमें झोल नहीं हो सकता, इसमें बेईमाना नहीं आ सकता। जिसके पीछे इतने बड़े पीरों के पीर जुल्फकार नक्शबंदी की दुआएं हो और उनका सहारा हो, वो डगर पर नहीं हट सकते। इसलिए आपका पैसा, आपके बच्चे इंशाअल्लाह एक राह की तरफ जाएंगे। तो इसलिए आज इस महफिल में कौन है तो कम से कम 20-25 हजार रुपए के लिए अमल करे अपने माँ बाप की, अपनी मगफिरत के लिए, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। बीच में से खड़ा हो और कहे कि मुफ्ती साहब 20,000 रुपए अल्लाह की रजा के लिए, 25,000 मैं दूंगा अल्लाह को राजी करने के लिए मदरसे के हवाले।
है भाई कोई ऐसा नौजवान? जल्दी खड़े हो, देर न लगाए इसमें। कोई तो अमल हो ऐसा। सहाबा ने तो खुदा की कसम 10-10 हजार दीनार, 10-10 लाख रुपयों के उससे भी ज्यादा काम किए हैं, मगर आपसे तो सिर्फ 25,000 रुपए, 20,000 रुपए का आपसे कहा गया है। खड़े होके बताएं, आए आगे कि मुफ्ती साहब इंशाल्लाह हम भी इस डगर पर चलेंगे। और फिर खुदा की कसम खा के कहूंगा, मैं हानिश्री होऊंगा, जो कहने से आगे बढ़ेगा उसका माल रब्बे काबा की कसम जरूर बढ़ेगा, एक्सीडेंट से बचेगा, हादसों से बचेगा, बच्चे डॉक्टर जाने से बचेंगे। मैं इसके ऊपर दावा कर सकता हूं। है कोई आदमी ऐसा? कहां है भाई? फहीम मंसूरी कहां है? फहीम भाई मंसूरी। हाफिज रोशन अली साहब, यहीं से स्टार्ट करेंगे पहले, जो मदरसे के जिम्मेदार है। मतलूब प्रधान कहां है भाई? मतलूब भाई, मुझे इतनी देर सुनने की कहने की आदत नहीं है। हाजी मुस्तकीम साहब कहां है? हाजी मुस्तकीम साहब, मुझे इतनी देर लगेगी? इतनी देर मतलब इतना कलेजा सख्त हो गया? अरे हमारा इलाका है, ये तो बड़ा सरखेज इलाका है, झिंझाने की सरजमीन है, थाने भवन का भी इलाका और मिट्टी और हवाएं हैं। हाजी मुस्तकीम साहब क्या बोल रहे हैं, जरा बताओ जल्दी से जी। कहां है अमीर आलम साहब? अमीर आलम भाई यहाँ ऊपर। अरे तुम तो यार मंत्री भी रहे ना पहले, यहाँ आओ जल्दी आओ। कितने? 11,000 नहीं हाजी साहब, हाजी मुस्तकीम के 11 नहीं, मैंने कम से कम 20 मांगे हैं। यहाँ आओ अमीर आलम, नहीं आओ, मेरे मुसाफा तो कर जाओ, सर पे हाथ रख। हाजी मुस्तकीम साहब के कम है भाई। तुम तो माशाल्लाह बड़े उलमा के कदरदान हो यार। क्या कह रहे हो जल्दी बताओ? 25,000 रुपए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बतेरे मौली साहब का दिल बेचारा 5 और बढ़ा लो। चलो जी 31 होगा हजरत। हजरत मुनीर जो है अमीर आलम के सर पे हाथ रखवा दिया जाए हजरत का। ए अल्लाह, हजरत नक्शबंदी की नजरें पड़ जाएं, अमीर आलम की जिंदगी में बरकतें आ जाएं। आमीन कहो। हाजी मुस्तकीम कितने? 20, एक और कर दो, 21 कर दो पूरे। माशाल्लाह हाजी मुस्तकीम साहब के 21 और माशाल्लाह अमीर आलम साहब के 31। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत का जी जी जी। हाजी रियासत अली साहब के माशाअल्लाह। सुनो लोगो, सुनो मेरी बात। मैं तो पहली बार आया हूं, अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं, इस स्टेज पर शेख नक्शबंदी मौलाना मुनीर साहब, इनके साथ नेक फरिश्ते और जिन्नात इस दुआ में शामिल, और जो भी लिस्ट में नाम लिखवाएंगे उनकी लिस्ट हम नहीं लिख रहे, अल्लाह के फरिश्ते भी लिखेंगे। किताबों में आया है हर पीर और जुमरात को अल्लाह के नबी को पेश की जाती है सारी लिस्ट। खुदा की कसम कितना खुश नसीब होगा। शेख मुनीर साहब फ्री में गवाह बन गए आपके कयामत के दिन, कि जब आवाज लगेगी तो कहेंगे हाँ अल्लाह, हम उस स्टेज पर गवाह थे कि इसने मुफ्ती साहब के कहने से एक खातिर रकम अपने पेट से अपने बच्चों के पेट काट के कुरान के हवाले किया था। ये कुरान का स्टेज है। हाफिज रोशन अली साहब, हाफिज रोशन अली मोहतमीन साहब, माशाल्लाह हाफिज रोशन अली, अल्लाह ऐसा मोहतमीन। क्या कह रहे हैं जल्दी बताओ? ऐसे नहीं, हाफिज रोशन अली इतना काम कर दियो कि मुझे कहना ना पड़े। नहीं दे दो बस। कितने मुझे बता दो, कितने? जितने हैं सारे दे दो जेब में, अगर तुम्हें खुदा से भलाई चाहिए। कम से कम 21,000। अगर भाई इस फकीर की बात मानी जाएगी तो खुशी के साथ। तो भाई अल्लाह ऐसा मोहतमीन सबको नसीब फरमाए। खुदा की कसम रंगी पक्का अंदर से ओरिजिनल है बिल्कुल। 51,000 की बात हजरत यूं कह रहे भाई कम है, हाफिज साहब हजरत यूं कह रहे कम है, पीर साहब यूं कह रहे कम है। या तू नहीं सुपारी ले रखी थी खेन की? तो मतलब हम तो हजरत का और हम तो बढ़ाना चाह रहे। माशाल्लाह प्रधान जी हमारे हाफिज अल्लाह हाफिज रोशन अली की औलाद में पोतों में रोशनी भर दे अल्लाह मियां। कहो जोर से आमीन। 21,000 रुपए। हाफिज फहीम साहब मंसूरी, कहाँ है हाफिज फहीम? भाई हाफिज फहीम है कहीं को? देखो हाफिज फहीम कहाँ है? प्रधान मतलूब साहब, मतलूब प्रधान कहाँ है? प्रधान मतलूब साहब कहाँ है प्रधान जी? वाह मेरे प्रधान, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह खुदा की कसम हम लोग तो मुसाफिर दुआ करेंगे, अल्लाह पोतों की बहारें नसीब कर दे। अरे भाई आमीन तो कह दो। या ये प्रधान जी को मारना चाह रहे हैं? दुआ करो अल्लाह हमारे प्रधान मतलूब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हमारे प्रधान जी के रुतबे बुलंद फरमाए।
खुदा की कसम इस वक्त की आमीन जिन्नात और फरिश्ते आमीन बोलते हैं। प्रधान ये ऐसे लोग हैं जो उलमा की बात पर मुस्कुरा के खड़े हो जाते हैं। हाफिज रोशन अली साहब मिलेगा तुम्हें कोई ऐसा हाफिज जी जिसने मुस्कुरा के यूं कह के 21,000 फौरन निकाल के दियो। खुदा की कसम अल्लाह ऐसे सारे मदरसे को मोहतमिन अता करे। आ जाओ मतलूब जी, ये देखो कहाँ है मतलूब भाई, क्या कह रहे हैं? ना 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 प्रधान जी एक बात है, हमें अल्लाह की कसम में झूठ भी बोलना, हमें चेहरे पे नजर पड़ते ही पता चल जाता है पार्टी कैसी है। मुझे छोड़ दो आप, मैंने तुम्हारे से तो नहीं पूछा, मोहतमीम साहब से कसम खिलवा लो, मैंने नहीं पूछा। वहां उठते ही अल्लाह ने जहन में डाल दिया कि पार्टी मोटी है। मतलब भाई अल्लाह तुझे आबाद करे। ये 10,000 कम है आपके, जल्दी से बताओ 21,000 कर लो, चलो हाफिज साहब के बराबर हो गया। तुम्हारे सर पे हाथ रखो, होता तो छोटा ही हूँ मगर इस स्टेज पर बैठ के बड़ा हो गया हूँ। ये गद्दी बड़ी है माशाअल्लाह। हाँ भाई मतलूब साहब जिंदाबाद। और खुदा की कसम दिल के दिलों में सलामती है, अल्लाह का डर है, जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हें आबाद करेगा। वो तो फौरन उलमा की बात पर लब्बैक कहते। मतलूब भाई के 21,000 रुपए, हाफिज रोशन अली के 21,000 रुपए। ये कहा है फहीम मंसूरी, साजिद रंगरेज कहाँ है मेंबर साहब? साजिद भाई रंगरेज बुलाइयो भाई, कहाँ है? देखो सामने खड़े थे कहीं को। कितने साजिद भाई? बस इन्हें 11 कर लो। चलो जी 11 लिखो भाई। साजिद रंगरेज 11,000 रुपए, साजिद रंगरेज 11,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम बेटा? कहाँ के हो? क्या कहने भाई लोहारी का जिंदा अब्दुल समद। अरे मुझे ऐसे ऐसे बच्चे चाहिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। भलाई खुदा की कसम देखने में सीधे साधे हैं मगर सीने में रोशन चिराग जल रहा है। ऐसे नौजवान चाहिए। अब जो है लोहारी के लोगों यही हैं जो 5,000 से 5 लाख तक भी पहुंच सकते हैं माशाअल्लाह। आए भाई जल्दी से। कहाँ है? एक और है प्रधान जी हमारे नईम भाई, नईम भाई प्रधान जी रंगरेज। कहाँ है नईम रंगरेज? बुलाइयो जरा। कहाँ है? अरे यार खद हो गई है, खड़े हो जाए नईम। जल्लाबाद के मेहमान जिंदाबाद जिंदाबाद। 5,000 रुपए जल्लाबाद के मेहमान। नईम खड़े हो जाओ जल्दी से। माशाल्लाह जल्लाबाद वाले भी 5,000 रुपए दे रहे। लोहारी का मदरसा है, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे नईम भाई? कांच तो कम है, 5 पूरे हैं। देख लो खुदा की कसम इतनी बरकत लगेगी, ईद से पहले पहले घूम जाएगा चक्का। अगर इस मुसाफिर की बात पर यकीन है तो आगे बढ़ जाओ खुशी के साथ। मेरा दिल चाह रहा 10,000 कम से कम। लो भाई 10,000 रुपए लिखो। 10,000 रुपए ठीक है नईम भाई के। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहाँ है? माशाल्लाह मोहम्मद सदाकत राव। कहाँ है सदाकत राव जी? भाई देखो सदाकत राव जी कहीं बैठेगा कोने में, जरा इनको कोहनी मार दो राजपूत के। कहाँ है? लिखवा दो वहां। कहाँ है सदाकत भाई? कहाँ है जी? बुलाओ तो सही, कहाँ है सदाकत भाई? यहां तो आओ। तुम मुझसे मुसाफा क्यों नहीं कर रहे? तो तुम्हारा मेहमान हूं सदाकत भाई के। आओ भाई। ये आगा खान साहब कहाँ हैं? चौधरी इफ्तिखार साहब कहाँ हैं? चौधरी इफ्तिखार। शराफत सुनार कहाँ है? देखो मुफ्ती साहब शराफत भाई। फहीम भाई आओ भाई जल्दी से आओ। फहीम भाई कहाँ है? जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ जल्दी। टाइम नहीं है भाई इतना। नौजवान बच्चों जिनके नाम नहीं है नाम पेश करो। अगली बार आपके नाम खुद आएंगे। नौजवान बच्चों से अपील है अपनी जवानी का सदका दो। खुदा की कसम एक्सीडेंट से बचोगे, हालात से बचोगे, नुकसान से बचोगे। ऐसे ऐसे नौजवान आगे बढ़े 5-5 हजार वाले, ताकि मुफ्ती साहब के काफिले का आगे बढ़ाया जा सके। जल्दी से आए भाई। कुछ बच्चे से आए भलाई वो नए हो। इस बार नाम लिखवाओ, अगली बार लोगों में उनका नाम अल्लाह शुमार फरमाएंगे। हाफिज फहीम की तरफ से 11,000 रुपए। चलिए माशाअल्लाह ठीक है। सदाकत भाई की तरफ से क्या आया है? 11,000 रुपए लिख लो। आगा खान साहब की तरफ से क्या आया है? आगा खान, शराफत सुनार, चौधरी अब्दुल अलीम इब्ने हाजी मोहम्मद यूसुफ। चौधरी अब्दुल अलीम को देखो कहाँ है? आए भाई जल्दी से।
चौधरी अब्दुल अलीम साहब कहाँ है भाई? देखो भाई किसी के पास हो चौधरी अब्दुल अलीम साहब, बुलाओ जल्दी से। अरे भाई हमसे मुसाफा हो जाएगा, कयामत के दिन हम भी उनके गवाह बन जाएंगे। जल्दी से देखो चौधरी अब्दुल अलीम कहाँ है? हाजी मोहम्मद यूसुफ, नहीं नहीं वो माशाल्लाह बच्चे हिस्स में कितने हैं? 30 बच्चे हिस्स के हैं। देखो भाई इस आदमी को खाना भी यही बनता है माशाल्लाह। फ्री करो इस आदमी को भाई, इसका साथ दोगे नहीं दोगे? माशाल्लाह साथ दोगे नहीं दोगे? हाथ उठा के बताओगे जी साथ देंगे। यूं कह रहे 42 बच्चों का खाना बनता, बड़ी बात है। छोटा सा मदरसा है, वाकई ये शेख मुनीर साहब की बरकतें हो सकती हैं। मैं आपसे अपील, एक बहुत अच्छी स्कीम बता रहा हूँ अपने मरहूमीन के लिए। हर आदमी के कोई ताया, कोई दादा, कोई अब्बा, सब इंतकाल हो गए माशाल्लाह, सबका कोई ना कोई दुनिया से चला गया। उनके लिए इसाले सवाब के लिए एक बहुत अच्छी राह बता रहा हूं आपको। और नौजवान ये तो दे दिए, कितने दिए अब्बा जी? 5100 तो कम है, कम है आपके 5100। देखो चलती जाती उम्र है, पता नहीं कब डोरी खींच जाए। थोड़ा सा है, अगले साल पता नहीं जलसे में हो या ना, थोड़े और बढ़ा लो। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो भाई ये उम्र होती है नरमी की। अब्बा जी ने क्या नाम है हाजी जी का? हाजी असमतुल्लाह। मेरे कहते 11,000 कर दिया। अल्लाह आपको सेहत अता करे, अल्लाह हाजी असमतुल्लाह की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ईमान पर खात्मा अता फरमाए, आमीन कहो। हाजी असमतुल्लाह साहब 11,000 रुपए। असमतुल्लाह के भाई हैं, नहीं यूं कह रहे मुफ्ती साहब ये भी तो भाई है, इनके भी 11 करने चाहिए। 11 ही कर दो, अल्लाह देने वाला है। असमतुल्लाह हाजी साहब ने 11 दिए तो मेरी गुजारिश है तुम भी 11 दो मदरसे में। पता नहीं अल्लाह मियां फिर क्या मौका है। मुफ्ती साहब लिखो 11 देंगे इंशाल्लाह। अभी कितने दिए? 3 दिए, 8 और देंगे। लिखवाओ जिंदाबाद जिंदा। अल्लाह आबाद करेगा, अल्लाह आबाद करेगा इंशाल्लाह। भाई असमतुल्लाह के भाई, बाप तो वही था दोनों का। जब हाजी असमतुल्लाह को अल्लाह ने इतना दिल दिया है तो रमक तो आंख में भी आनी बाकी है। जिंदाबाद माशाल्लाह। मरहूम साहब की तरफ से 2000 रुपए। भाई एक बच्चे का इस गांव में खर्चा तकरीबन 7 से 8 हजार आ जाता होगा साल का। तो एक बच्चे को अडॉप्ट करो। जो बच्चे यहाँ बाहर के पढ़ते हैं वो मुसाफिर हैं। हर एक आदमी नियत कर ले कि मैंने अपनी माँ की तरफ से, अपने बाप की तरफ से, अपनी सास की तरफ से एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहा हूँ। 8,000 रुपए मदरसे को, चाहे तो अभी लिखवा दो, चाहे रमजान में दे दो, चाहे किसी भी तरह से अपने मरहूमिन के लिए एक बच्चे को अडॉप्ट करना शुरू करो। आप काम बन जाए। क्या कहने, लिखो जी मौलाना, लिस्ट बनाओ। क्या नाम है? सनाउल्लाह। 8,000 रुपए माशाल्लाह। भाई जिंदाबाद सनाउल्लाह भाई। इनका कहना दोस्त का तुम्हारे, अरे कहने भाई जिंदाबाद। सनाउल्लाह भाई के 2 बच्चे 16,000 रुपए। समझ रहे नहीं? चाहे एक दफा ले लो चाहे 2 दफा। जिंदाबाद। बच्चे रह गए, कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे। 38 बच्चे रह गए। और खड़े हो नौजवान बच्चे खड़े हो कि अपने दादा के लिए, अपने अब्बा के लिए, मरहूम के लिए, उन्हीं के लिए तो हम काम कर रहे हैं। कौन कौन है भाई जो एक बच्चे को जितने भी ज्यादा हो सके, है कोई ऐसा अपने मरहूमीन के लिए? आजा मेरे बच्चे जिंदाबाद। और खुदा की कसम ये तो दाइया है, दिल में वलवला उठता है। ये पैसे की बात नहीं होती, ये जागीर। एक बच्चा लिखो, क्या नाम है? फरमान भाई। एक बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं, गोद ले रहे हैं, उसका सारा खर्चा पूरे साल का ये देंगे इंशाल्लाह। और वो तकरीबन 8,000 रुपए बैठेगा, बड़ी रकम नहीं है। 2 दफे में दे दो, 4 करके, और नहीं तो एक साथ भी दे दो माशाल्लाह। और बताए भाई कोई है? अपने माँ बाप जिंदाबाद। खड़े हो जाओ, आजा। देखिए खुदा की कसम कैसे कैसे फटे पुराने से कपड़ों में लाल गोहर बैठे छुपे हुए। क्या कहने, कहाँ के हो? लुआरी के। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जानते भी हो, कभी ढूंढते फिरते रहो। लिखो जिंदाबाद, नियत कर। हाँ करेंगे, पहले ही लिखवा ले तुम्हारा। हाँ तो जल्दी करेंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जवान, शाबाश। देखो कितने खूबसूरत जवान हैं। अल्लाह ने अंदर से भी खूबसूरत बनाया है, बाहर से भी खूबसूरत। कितना? एक बच्चे को भाई कोई लिख भी रहा है यार। मुफ्ती साहब मुझे लग रहा लिखने वाला तो यहाँ आया आगे। ये लिखने वाला पीछे क्यों छुप के बैठा?
कितने यार प्रधान जी जानते हो हाफिज साहब, माशाल्लाह जिंदाबाद। किसकी तरफ से नियत करिए? अपने अब्बू के लिए, अल्लाह इनके अब्बू की मगफिरत की जमानत बना दे अल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद समीम, कहाँ के हो? लोहारी के एक बच्चा, जिंदाबाद। मोहम्मद अंसारी साहब जिंदाबाद। नियत कर लेना किसके लिए पढ़वा रहे हो? अपने अब्बा के अम्मू के लिए, जिंदाबाद। एक बच्चे को माशाल्लाह। क्या नाम, कहाँ के हो? इकराम। तो बच्चा सा लग रहा हाफिज साहब, ये दे भी देगा ये बच्चा सा लग रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बच्चे को गोद ले लिया भाई, देखो छोटा सा बच्चा माशाल्लाह। ₹1000 कपड़े ले लो जी, जिंदाबाद। नथु राव के सुभान अल्लाह। ये औरतों के जिंदाबाद, अल्लाह औरतों को भी आबाद करे, सुभान अल्लाह। और बताए भाई, नौजवान बच्चों, खुदा की कसम हादसों से बच जाओगे, नुकसान और पेमेंट खराब होने से बच जाएगा। खड़े हो जाएं कि एक एक बच्चे को नियत कर लो, पूरे साल इंशाल्लाह रहमतों की बारिशें हो जाएंगी इंशाल्लाह। क्या नाम? नासिर, कहाँ के हो? बिहार के। नासिर भाई लोहारी के, एक बच्चा गोद ले लिया नासिर भाई ने, जिंदाबाद माशाअल्लाह। और आए भाई नौजवान बच्चे, आओ जल्दी जल्दी आओ। इस साल करके देखो, अगले साल बताना आप कि मुफ्ती साहब क्या रास्ता दे के गए। हाजी बाबू के 2 बच्चे, हाजी बाबू 2 बच्चों को गोद ले रहे हैं, सुभान अल्लाह। तहसीन भाई की तरफ से ₹2000 जी। कहाँ के हो? लोहारी से। क्या नाम? हाजी मोहम्मद अली, जिंदाबाद। कहाँ छुपे बैठे थे? ₹10,000 जिंदाबाद। हाजी मोहम्मद अली के 10,000। क्या कहने, माशाअल्लाह भाई, बाप तो बाप है, बेटा भी सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली भाई जिंदाबाद, इतना बढ़िया। 11,000 हो गए, सुभान अल्लाह। लिखो भाई, एक बच्चे को गोद ले लिया भाई। एक किस्त में दोगे? 2 में, ये भी बताते रहो, एक किस्त में देंगे इंशाल्लाह। भाई वो इन्हें मौलियों को फिराना मत, कभी इनके जूते घिस जावे, अल्लाह कबूल फरमाए जी। क्या कहने वाले लो भाई? ए हाफिज साहब, एक बच्चा और दे भी देगा भाई तू तो मुझे हल्का सा लग रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। यार कैसे जज्बे हाफिज साहब, सुभान अल्लाह। हाँ जी, एक बच्चा। देखो मौली साहब, ए हाफिज साहब, एक बच्चे को गोद ले लिया, माशाअल्लाह। यार तुमने लिखने वाला हल्का बिठा दिया, इस पे ये 4 संख्या नहीं लिखी जा रही। मौली साहब जल्दी लिख दो, मुझे इतना टाइम नहीं होता असल में। इस ऐसे को बना दो, ऐसे को अगर भूल चूक से किसी ने भट्टे का मुंशी बना दिया, मालिक का पुंजा छेपतेगा ये। ईंट लिटरोली जावेंगी, 4 लिखेगा 2। जल्दी जल्दी लिख। क्या नाम? आबिद। आमिर, कहाँ के हो? क्या कहने भाई? लिख लिया आमिर भाई। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बच्चे को, कहाँ के हो? यही के हो? यार कैसे, खुदा की कसम लोहारी में तो एक से एक लाल पड़ा हुआ, तबीयत खुश हो गई यार। मुझे अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि लोहारी के बच्चों में इतना वलवला है। लिखो हाफिज साहब, एक बच्चा गोद ले लिया, नियत कर लो। क्या कहने भाई, 21,000 पहले भी दे दिए, अपने मरहूमीन के लिए एक बच्चा गोद भी ले लिया। और ये है अल्लाह की कसम, जो जान भी दे सकते हैं, माल भी दे सकते हैं। यही है जो अल्लाह के सामने खड़े होकर हाजिर हो जाएंगे। एक बच्चा हाफिज साहब, एक बच्चा गोद ले लिया, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिंदा है? कहाँ के हो? बंगाल के। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बच्चा गोद ले लिया भाई, माशाअल्लाह। अरे हाफिज साहब जाने, कभी जानते हो, कभी ढूंढते फिरते रहो और मिले ही ना तुम्हें ये। मौली साहब कितने हो गए? कितने हो गए मौली साहब? जल्दी बताओगे इनके, माशाअल्लाह। आओ भाई, कुछ नौजवान एक झटका सा और मार दो, नक्शबंदी साहब भी खुश हो रहे, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, साजिद भाई जिन्होंने 11, साजिद रंगरेज, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। साजिद भाई का एक बच्चा लिखो, माशाअल्लाह। क्या कहने, रिजवान जिंदाबाद। एक बच्चा रिजवान का लिखो। मुफ्ती साहब तुम पहचानते रहो, कभी किसी दूसरे के घर पहुंचो। रिजवान भाई हैं? क्या कहने भाई? ए हाफिज साहब, इनको पहचानते हो? हाँ, क्या कहने भाई, एक भाई, खुदा की कसम कैसे सोने सोने बच्चे हैं और दिल कितना खूबसूरत। एक बच्चा गोद ले लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। भाई बच्चे पे पैसे देने पड़ेंगे, गोद में नहीं उठाना, पक्का। देखो खुदा की कसम,
सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, मजा आ गया बच्चों को देख के, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और आए भाई, अपनी कमाई का हिस्सा निकालें कि कुरान को खड़ा करना है, मिंबर और मेहराब बुलंद करने, अपने पेट पे पत्थर बांधेंगे, अपने खर्चे कम करेंगे, मोबाइल रिचार्ज नहीं करेंगे, मगर कुरान और इस स्टेज को मायूस नहीं होने देंगे। हम अपने अंदर ये जज्बा लेके आए। कितने बच्चे हो गए मौली साहब? ये मौली साहब भी बावला फंस गया। कितने हो गए? 23 हो गए भाई, हो गया काम, हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। अरे मेरे नौजवान बच्चे, और भाई मौली साहब को तंग मत करना, चूंकि ये आपका अल्लाह का मामला है, ये तो आपने अल्लाह से क्या कहने भाई। कितने? एक बच्चा हाफिज साहब पहचानते भी हो गया, क्या कहने भाई, वाह। ए अल्लाह तुम्हारी हादसों से हिफाजत फरमा, ये अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। क्या कहने, कहां से आए हैं? नाइजीरिया, लोहारी से। देखो मौली साहब, लोहारी से आया मेरा बच्चा, शाबाश, क्या क्या बढ़िया यार। आओ लिखवाओ नाम, माशाअल्लाह, कबूल फरमाए अल्लाह। भाई बड़े अच्छे बच्चे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। दादे दादी की मरहूमा के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। 1100 रुपए, सुभान अल्लाह। एक बच्चा, अरे हाफिज साहब यार बड़ी जान है यार तो बच्चों में। एक बच्चा गोद में ले रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे आबाद करेगा, अल्लाह हादसों से बचाएगा। मरहूम के लिए मां लाओ, जल्दी से लाओ, माशाअल्लाह। कितने बच्चे हो गए? क्या कहने भाई, प्रिंटिंग प्रेस, अल्लाह कबूल फरमा। मरहूमीन के लिए, दादा दादी मरहूम के लिए अल्लाह कबूल फरमा। 500 रुपए अपने अबू नहीं है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस। मोहम्मद अयाज साहब, अल्लाह कोई बात नहीं, हो गया, अल्लाह की तरफ से नियत कर लो, माशाअल्लाह। कितने बच्चे हो गए? 25 हो गए भाई, 10 की कमी रह गई भाई, 10 की, 10 और बच्चे। खड़ा हो जाओ, आओ जल्दी से आओ। क्या कहने, आरिफ भाई, हाफिज साहब, आरिफ भाई, एक बच्चे का पूरा खर्चा 8000 रुपए इंशाअल्लाह जमा करेंगे। और सुनो भाई, ये कर्जा हो गया तुम्हारे जिम्मे, इसमें मीनवाल न करना, पता चला कि तुमने गलत। उवैस, कहाँ है उवैस? देखो भाई, हाफिज साहब, ए हाफिज साहब, मोहतमिम साहब खड़े। उवैस, एक बच्चा उवैस, जिंदाबाद। ये मौलवी भी बहुत उस्ताद हैं, तुम्हारी वीडियो बना रहे, फटाक से पहचान लेंगे, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आओ भाई, और बताएं भाई जल्दी से, सुभान अल्लाह। अरे हजरत नक्शबंदी इस स्टेज पर गवाह बन रहे फ्री में, पता नहीं अगली बार मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ नौजवान जिम्मेदार किसान खड़े हो जाएं, अपने माँ बाप दादा दादी के लिए एक एक बच्चे को अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह काम बन जाएगा। आए भाई जल्दी से खड़े होके, खड़े हो जाओ भाई। सिर्फ 7 बच्चों की कमी और रह गई, 7 बच्चों की कमी रह गई। खड़े हैं कोई नौजवान जो अपने रब को राजी करने के लिए? आजा, इंतजाम इधर को आजा, आ गए मेरे बच्चे। अरे क्या कहने, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम बड़े अच्छे बच्चे, खुदा की कसम बड़ा बनाएगा अल्लाह मियां। देखना कितनी बरकत है। क्या नाम है? राशिद, कहाँ के हो राशिद भाई? एक बच्चा, हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद इंतजार, सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए जी। साकिब, कितने? 2500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आओ जी, और कोई बच्चा है? कितने बच्चे हो गए बताते भी रहो मुझे। 30 हो गए, 5 की कमी रह गई, बस 5 की, माशाअल्लाह। दानिश, कितने? 5000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आए मेरे बच्चों जल्दी आओ, और रब की कसम, रब पर भरोसा करो, अल्लाह हादसों से बचाएगा, पेमेंट रुकने से बचाएगा, बीमारियों से रब बचाएगा इंशाअल्लाह। कहो अल्लाह आपकी बरकत से मुझे भी सेहत अता फरमाए, आमीन कह दो। मेरे लिए भी, शेख साहब के लिए भी दुआ कर दो, अल्लाह शेख मुनीर साहब को सेहत अता फरमाए। आए भाई जल्दी से, एक बच्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, आ जाओ इधर। मोहम्मद चांद कुरैशी, जिंदाबाद। क्या कहने भाई, क्या नाम? अरे मेरे बच्चे, शाह मोहम्मद साकिब, एक बच्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। क्या कहने भाई, बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई, सुभान अल्लाह। दादा दादी के लिए 1200 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। और भी लोग बीच में से भी आते रहे, 100 वाले, 500 वाले, 200 वाले, आते रहो जल्दी से, मेरी गुजारिश है, ताकि वक्त बच जाए, बीच बीच में मुझे देते रहो। नौशाद कुरैशी, एक बच्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाफिज साहब, कितने रह गए बच्चे? 34 हो गए, सिर्फ 5-4 बच्चों की कमी रह गई भाई, माशाअल्लाह। पूरे बच्चे फ्री हो जाएंगे ये।
माशाअल्लाह। हाफिज खालिद, मुस्तकीम भी लिखो। मुस्तकीम कहाँ है? मुस्तकीम आप ही हो। इनका लिखो, मुस्तकीम का लिखो एक बच्चा। फहीम पकोड़ा, फहीम पकोड़े वाले जिंदाबाद एक बच्चा। बाबू मलक के 1000 रुपए, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए जी। फहीम पकोड़े वाला एक बच्चा। कितने हो गए बच्चे? कितने रह गए? अब तक 32 ही हुए। शायद ये 2 भाई मौलवी मरवाएगा ये 37 को 32 बता रहा। मेरी बात सही है नहीं है? इसको बना दो भट्टे का मुंशी। माशाअल्लाह। क्या नाम है? सगीर भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 37 हो गए, 4 बच्चों की कमी रह गई, सिर्फ 4 की है। कोई खुश नसीब जो वलवला लेके उठे कि इंशाअल्लाह एक बच्चे को हम भी लेंगे। बार कोड है जो यहाँ रखना चाहिए, इसको जो नकद देना चाहे डाल दे। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आओ भाई 4 अरे यार ये बच्चे खड़े हो रहे हैं, मुझे लग रहा है इनके माँ बाप कहाँ है? लोहारी का नौजवान बड़ा जज्बाती है, ये कुछ जिम्मेदार भी खड़े हो, चूंकि ये अल्लाह के रसूल का निजाम है। माशाअल्लाह काशिफ के, माशाअल्लाह, अल्लाह को। 4 बच्चों की कमी रह गई और हाफिज साहब 3 बच्चे लिखो। क्या नाम है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय। दादा दादी और अपने वालिद साहब के लिए 3 बच्चों का खर्चा देंगे मदरसे में। जिंदाबाद जिंदाबाद। उवैस भाई के 2 16,000 बैठ रहे। अरे कम कर लेता, कम कर ले। तो इसका मुझे तो हल्का सही लग रहा देखने में। चलो जिंदाबाद। 2 बच्चे। कितने हो गए मौलवी साहब? 40 हो गए पूरे। एक और लिख लो भैया। ये क्या नाम है भाई का? मोहम्मद सलीम। 41 हो गए माशाअल्लाह। 41 के 41 बच्चों का मामला अल्लाह ने पूरा कर दिया। एक के नकद भी आ गई है। जिंदाबाद माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई ऐसे जज्बे आएंगे, हमें फिर कोई इंशाअल्लाह ज़ेर नहीं कर सकता। मदरसे वालों को मायूस न करो, मस्जिद वालों को मायूस न करो, अहलुल्लाह को और औलिया अल्लाह को मायूस न करो, फिर हमारा इंशाअल्लाह कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। भाई जावेद के अमीन 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, ये तो अच्छी बात सोची आपने। यूँ कह रहे कि जो मेहनत कर रहे हैं मुफ्ती साहब हैं, मुदर्रिसीन हैं, भाई उनका तो हक है, तुम्हारे बच्चों को हाफिज बना रहे, तुम्हारी बेटियों को पढ़ा रहे, उनके लिए भी कुछ सोच लो। उनका भी दिल करता होगा उम्र पे जाने को, 2 पैसे अच्छी चीज खाने को, अच्छे कपड़े पहनने को, थोड़ा सा उनके लिए भी सोचा करो भाई। सोचेंगे नहीं सोचेंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के कहोगे जी सोचेंगे इंशाअल्लाह। ये ऐसी कौम है हमारे सामने। अच्छा भाई एक काम और बताओ, मुफ्ती साहब ने बताया बच्चे ज्यादा हो गए और कमरे कम पड़ गए। इन्होंने कहा कि 3-4 कमरे बनाने हैं। और भाई मदरसा तो 50 साल 100 साल चलता है, मियां जी नूर मोहम्मद के जमाने का अब तक चल रहा है। तो भाई ये मदरसे के लिए कुछ ईंटों की जरूरत भी है, कुछ सीमेंट की जरूरत है। तो कुछ ईंटों के लिए कम से कम एक कमरे में कितनी ईंटें लगती हैं? माशाअल्लाह अपने वालिदैन के लिए 2, अल्लाह कबूल फरमाए। तो भाई मुख्तसर से वक्त में ये बताओ कौन कौन है जो 1000, 2000, 3000 ईंटें मदरसे में लिखवाना चाहता है? जल्दी से 5-5 मिनट के हिसाब से। मैं आपको बहुत जल्दी छोड़ रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 5 बजे तक। कोई है जो खड़ा होकर ईंटें लिखवाना चाहता है? 5 मिनट के बाद ये ईंटों का सिलसिला बंद कर देंगे। ईंट और सीमेंट, कोई 10 कट्टे, कोई 20 कट्टे, फिर दुआ हो जाएगी। खड़े बताएं भाई, खड़े होकर के 10 कट्टे लिखो भाई। मौली साहब अलग से लिखो, पर्चा बदल दो। क्या नाम है? नसीम कबाड़ी। कितने? 2000 ईंटें नसीम कबाड़ी। ईंट अलग लिखो, सीमेंट अलग लिखो। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। बेटा 5 कट्टे हसीन भाई के, इन्हें 10 कर लो पूरे। 10 कट्टे सीमेंट के लिखो। माशाअल्लाह। एक और खड़ा हुआ था दूसरा भाई 10 वाला, देखो मौली साहब उनको पहचानो। कितने? परवेज भाई, परवेज भाई के 10 कट्टे। और बताओ भाई अपने मरहूमीन के लिए इससे बढ़िया इसाले सवाब नहीं। 50-100 साल तक जब तक क्या कहने, लिखो भाई। इधर देखो, क्या नाम है? फरजाना मोहम्मद फैयाज। मुझे फरजाना सुना। फैयाज भाई के 5 कट्टे सीमेंट के भाई, अल्लाह तेरी उसे आबाद रखे। क्या नाम?
इधर देखो भाई, वसीम, वसीम के 5 कट्टे सीमेंट के, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, ए मौली साहब 10 कट्टे भाई के, माशाल्लाह, जिंदाबाद उवैस, कहाँ है उवैस? उवैस के 10 और लिखवा दो, उवैस के 10 कट्टे और लिखवा दो। क्या कहने भाई यार, आदमी तो छोड़, मुख्तसर साहब, ओहो खुदा की कसम, अल्लाह जिसके दिल में चाहे ना, साइज ही थोड़ा फिलीपीन है, अंदर से बहुत ऊंचा आदमी है, अंदर से बहुत ऊंचा। अल्लाह तुझे बड़ा बनाएगा भाई। क्या नाम है? अल्लाह तुझे आबाद कर दे उवैस, बड़ा बनेगा इंशाअल्लाह। और तू याद करेगा कि मुफ्ती रईस ने दुआ करी थी मेरे लिए, एक दिन ऐसा आएगा बेशुमार माल आएगा तेरे पास इंशाअल्लाह। 2000 ईंट उधर से किसकी थी? नसीम कबाड़ी, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताए भाई सीमेंट के कट्टे इधर से कोई, क्या नाम? जावेद, क्या? मोहम्मद जावेद लिखो। कितने सीमेंट? सीमेंट जावेद भाई के 2 कट्टे सीमेंट के। और बताएं भाई जल्दी से, और बताएं भाई। देखो उधर एक भाई और है, क्या नाम है? कयूब, रिहान भाई के लिखो, रिहान भाई 5 कट्टे सीमेंट के। उधर कयूम भाई के, कयूम भाई के 5 कट्टे सीमेंट के, माशाल्लाह। मंसूर भाई के 1000 रुपए। उधर एक, क्या नाम है? जीशान भाई के, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं भाई, और बताएं भाई, जल्दी बताएं भाई। 2 मिनट और रह गई, 2 मिनट, 2 मिनट में बंद कर दे। क्या कहने भाई? 2000 ईंट लिखो भाई, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 2000 ईंट हो गया, हो गया भाई। देखो एक भाई उधर खड़ा, क्या नाम है? इकराम, 10 कट्टे इकराम के, 10 कट्टे इकराम के, माशाल्लाह। इधर देखो, जिंदाबाद। क्या नाम? जावेद शकील लिखो, एक जावेद एक शकील। जावेद मशकूर, फटाफट लिख लो भाई, मशकूर भाई के 5 कट्टे। उधर जावेद और शकील खड़े। मुफ्ती साहब देख लो, जल्दी से देखो, हो गया काम, हो गया मदरसे का इंशाअल्लाह, बेड़ा पार हो जाएगा। और बताएं भाई कुछ, थोड़ा सा सोच। उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर 1000 ईंट किसकी है? इरफान भाई। उधर भी देखो, उधर जी 5 कट्टे सिमट के, क्या नाम है? अब्दुल समद, जिंदाबाद। और बताएं भाई, इधर से खड़े थे कुछ लोग, कुछ नौजवान आगे बढ़ रहे थे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अलीम भाई, क्या नाम है? देखो मौली साहब, पहचानियो। अलीम 5 कट्टे, इन्हें 10 कर ले अलीम, 10 हो गए जी, 10 कट्टे अलीम भाई के, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई फैयाज के लिखो 5 कट्टे, अलीम भाई के 10, फैयाज के 5। याकूब कुरैशी के जिंदाबाद भाई, कुरैशी साहब 1100 रुपए, याकूब कुरैशी 1100 रुपए, माशाल्लाह जी। परवेज भाई के 500 रुपए। अच्छा भाई, एक काम करो, रमजान करीब आ रहा है, मुफ्ती साहब के पास बच्चे भी हैं और पूरे साल आपके लिए दुआएं करते हैं। अगर ये नहीं भी करेंगे, खुदा की कसम, आपके मरहूम के लिए जो कुरान पढ़ते हैं, रात दिन सवाब मिलता है। मेरी एक गुजारिश है बस आपसे, मौलाना खाना तो बनता है ना, खाना खिलाना तो दुश्मन के लिए भी बहुत बड़ा अजर का काम है। आप अपने घर के लिए रमजान के लिए राशन लाओगे तो बस मेरी एक अपील है, इन लोगों को फ्री कर दो मुफ्ती साहब को। कौन है जो अपने घर के लिए जाएगा तो भाई एक कट्टा मदरसे के लिए भी चावल के लिए लाएगा? है कोई जो अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए? क्या नाम भाई? पकड़ो खालिद भाई, 1 कट्टा चावल गैलेक्सी के चाहिए भाई, हैं? हाँ, गैलेक्सी के कट्टा चावलों का, 1 कट्टा चावल का। क्या नाम है भाई? पन्ना बदलो। नसीम भाई, 1 कट्टा चावल का। और बताओ भाई, अल्लाह के रसूल के मेहमानों की बात आ गई है, क्या नाम है?
जीशान एक कट्टा गैलेक्सी के चावलों का जिंदाबाद। और रसूलुल्लाह के मेहमान की बात है, खुदा की कसम इतनी दौलत बरसेगी सारे रमजान, इतना मिलेगा खाने को नीमत है सोच नहीं सकते आप। कोई और है जो मेहमानों के लिए देखो खड़े हैं पकोड़े वाले, क्या यार ये यहाँ के पकोड़े वाले भी इतने मजबूत हैं, क्या कहने भाई। फहीम पकोड़े वाले, फहीम चावल गैलेक्सी के चलेंगे, अल्लाह कबूल फरमाए, जिंदाबाद। और बताओ भाई, और कोई है 2-3 मिनट में जो मेहमानों के लिए चावल, अल्लाह के रसूल के मेहमान है, मेरे आपके नहीं है, ये रसूलुल्लाह के मेहमान है कोई और अपने माँ बाप के लिए खड़ा हो जा, खड़ा होके बताओ क्या क्या। माशाल्लाह, क्या नाम? नसीब कबाड़ी। यार बड़ा अच्छा कबाड़ी है तो भाई, आदमी बड़ा साफ सुथरा है, तुझे कबाड़ी क्यों कह रहे हैं ये लोग? नसीम भाई कबाड़ी, एक कट्टा चावलों का, जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़ा हो जा बेटे, क्या नाम भाई? ये इतने खड़े हो रहे हैं बच्चे, दे भी देंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कट्टा चावल का हो गया भाई, माशाल्लाह। और बताएं भाई, नौजवानों अपनी कमाइयों के हिस्से ले डाल के देखो, देखो एक बच्चा उधर खड़ा हुआ है, क्या नाम है? सुहेल। भाई घर भी मशवरा कर लिए कभी पीटे? सुहेल बर्तन वाला, जिंदाबाद। अरे कैसे सोने बच्चे हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को बरकत लगा दे मेरा रब, माशाल्लाह। कितने मौली साहब, कितने कट्टे हो गए चावलों के? 11 कट्टे हो गए। एक बात तो बताओ, तुमने कहीं सुना कि लोग सूखे चावल फांक रहे हो? खुदा के वली हो, इनमें कोई 2-4 कट्टे चीनी के भी चाहेंगे, और चीनी भी चावलों के बराबर है, कोई ज्यादा महंगी नहीं है। मुझे एक आध दो कम से कम 5 कट्टे चीनी के चाहिए। कौन है जो चीनी का कट्टा ला के देगा? क्या कहने वाले? देखो चीनी का कट्टा लिखो, क्या नाम है भाई? मोहम्मद नसीम। चीनी का कट्टा ला के देंगे। और बताएं भाई, सारे चावल मीठे चीनी से ही तो होंगे। कौन है जो 1-4 कट्टे और रह गए? चीनी का कट्टा अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए। कहाँ है प्रमुख साहब को स्टेज पे भेज दो दुआ से पहले पहले। हमारे प्रमुख साहब मदरसे में बैठे, उनसे गुजारिश है कि मेरी आवाज सुन के फौरन स्टेज पर आ जाएं दुआ से पहले पहले। भाई नसीब के लिखो एक कट्टा चीनी का। है कोई और सहसवार अपने मरहूमीन के लिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, ताकि अल्लाह राजी हो जाए? खड़ा होके कहे कि एक वो देखो चीनी का कट्टा। क्या नाम है? बिलाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे माहौल में हम मदरसा चलाओगे मजा आ जाएगा। एक कट्टा यूसुफ का लिखो। कोई लिख भी रहा, अगर ना लिखा जावे इसे पकड़ लेना लिखने वाले को। कट्टे रह गए 3, 2 कट्टे रह गए, 3 आ गए। है कोई नौजवान जो खड़ा होकर गए? देखो जी माशाल्लाह। यार फहीम मुझे तो शक सा हो रहा, तू दे भी देगा। फहीम भाई पकौड़े वाले खुदा के। और लोगों अल्लाह की कसम, ये फहीम नहीं कर रहा, ये फहीम पर आसमान से यूं वलवले आ रहे हैं कि चल फहीम दे, चल फहीम मेहमानों के लिए। रब की कसम अल्लाह ही करा सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। फहीम जिंदाबाद। मुबारक हो तेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से दाइया उतर रहा है, तू इस वक्त मुबारक आदमी है। और कौन है भाई? कितने कट्टे हो गए चीनी के? एक कट्टा इजहार का। कितने हो गए? कितने कट्टे लग जाए तुम्हारे चीनी के? ये तो मुफ्ती साहब भी भूख लगी है। अरे नू तो बता चीनी कितनी लगे? 20 किलो। कट्टे कितने लगे? 5 किलो की नहीं हो रही, कट्टों की हो रही है। 10 होंगे, 6 हो, एक आ गया चीनी का कट्टा। अनाज का, अनाज की बात हो रही, यहाँ चीनी की हो रही। और है भाई कोई चीनी का कट्टा देने वाला? देखो मौलवी साहब लिखो, देखो क्या नाम है? हारिस। मोहतमिम साहब हारिस। एक उधर खड़ा, क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। कितने कट्टे हो गए भाई? लिख के बताओ। 7 हो गए, 3 की कमी रह गई। मुफ्ती साहब ने कहा 10 कट्टे चीनी के लगे। माशाल्लाह। 3 की कमी रह गई है, कोई खुश नसीब? माशाल्लाह। 3 मिनट दे दिए। चलो चीनी के कट्टा सारा माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई जल्दी से। और बताएं भाई क्या कह रहे हैं? गुलशेर भाई का एक लिखो। इन भाई का एक, हालत अल्लाह ने ऐसी बना दी तुम्हारे दिल की कि अगर मैं तुम्हारा खून भी मांग लूं तो इंशाअल्लाह खाली खाना बन गया हो। ऐसा तो कहीं तो मुझे याद ही नहीं था। ये बेचारा मुफ्ती साहब धोखे में न पड़ जा, उसके लिए रिफंड भी चाहिए।
कम से कम 5-7 टीन जो है अपने घर के लिए आओगे, एक अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए भी डालते लाना, कोई फर्क नहीं आएगा, खुदा की कसम करके देख लो फिर बताना आप। तो भाई कम से कम या कहने भाई एक रिफाइंड का टीन जिंदाबाद, खड़े होके रसूलुल्लाह को पसंद था, एक टीन भाई जिंदाबाद जिंदाबाद लिखो। परवेज भाई एक टीन, 2 टीन यार माशाल्लाह जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। देखो उधर खड़ा है आदमी भोसला सा, सलीम भाई क्या कहने भाई सलीम भाई, और बताओ भाई माशाल्लाह जिंदाबाद भाई। मदरसे के मेहमानों का मसला है, कितने टीन हो गए कोई लिख रहा? 5 हो गए, 5 टीन की और जरूरत है। एक उधर खड़ा होगा मोहम्मद फैयाज माशाल्लाह, मोहम्मद फैयाज साहब जिंदाबाद। हो गया भाई, 4 टीन की कमी और रह गई, 4 लिखो भाई, लिखो मौली साहब। रिजवान अंसारी माशाल्लाह, 3 टीन की कमी रह गई, 3। एक उधर देखो मौली साहब, क्या नाम? मुजम्मिल कुरैशी, 2 टीन मुजम्मिल कुरैशी के 2 टीन। और बताएं भाई जल्दी से मुजम्मिल भाई, 3 की कमी रह गई, 2 की और खड़े हो माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कितने टीन हो गए मोहतमीम साहब? 9 हो गए। क्या नाम? मोहम्मद आकिल भाई का 1 टीन भाई, टीन बढ़िया कंपनी का चाहगा आकिल, फॉर्चून का। हाँ, कमजोर नहीं चलने का, चूंकि रसूलुल्लाह के मेहमान है भाई, कमजोर का मामला ना रखियो, खुदा की कसम जैसा डालोगे अल्लाह वैसा ही देगा आपको, करके देख लो आप इस मुसाफिर की वजह से। और कोई है कोई? अब देखो एक और खड़ा होता, क्या नाम है उसका? बाला फरमान भाई का 1 टीन और है। 2 मिनट दे रहा हूं, कोई जवान अपनी जवानी और कमाई का सदका देना मेहमानों के लिए चाहता हो तो बताओ जल्दी से, 2 मिनट के अंदर अंदर। कितने टीन हो गए मौली साहब? 11 हो गए, इन्हें 15 कर लो। है कोई खुशनसीब बच्चा जो अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए? क्या नाम? मोहम्मद शाकिब माशाल्लाह। 3 रह गए, 3 टीम रह गए। है कोई और जो मेहमानों के लिए, अपने घर के लिए तो कोई भी लेके आए, जिए तो दूसरों के लिए? मोहम्मद इमरान, 3 रह गए, 2 और बताएं भाई। उजैर के मामू हैं, और बताएं भाई कहां है? और है कोई? 3 रह गए, 2 है कोई अपने घर के लिए आता हुआ? अजहर भाई जिंदाबाद। 1 टीन का रह गया भाई, अब 2 सभी खड़ा हो जा, लिखो भाई लिखो। 1 2 उधर भी खड़े हो गए, ये तो फिर 15 हो गए, 15 तो करने हो, इन्हें पूरे कर लो 20 माशाल्लाह। क्या नाम? मोहम्मद फारूक का 1 टीन, इधर पीछे से खड़े हो जाओ। क्या नाम है? इधर जो खड़े हुए थे अभी, क्या नाम है? आकिल का लिखो, 1 टीन। मौलाना कितने टीन हो गए? 17 हो गए, 3 की फिर कभी पड़ गई, 17 रह गई ने, 3 को भी पूरे कर लो नौजवानों, अपनी कमाइयों में डाल दो, अपने घर के लिए तो कोई भी लेके आ जाए, बेलोस होकर अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए लेके आए तो बात बनेगी इंशाल्लाह। सुहेल 1 टीन, क्या कहने भाई जिंदाबाद। 1 टीन, क्या नाम भाई का? शाकिर मिस्त्री जिंदाबाद। 1 टीन, 1 रह गया 20 होने में भाई। है कोई खुश नसीब जिसको वलवला उठ रहा हो? जिंदाबाद। मोहम्मद मुस्तकीम हो गए पूरे 20 के 20। मुफ्ती साहब बतेरे या कुछ और है? मुफ्ती साहब के चेहरे पे खुदा की कसम खुशी देखने के लायक है, क्योंकि आवाम साथ दे रही है। ऐसा चेहरे पर रौनक आ रही, इतनी तो निकाह में भी रौनक नहीं थी इनके। खुश हो रहे हैं, हमेशा इनका साथ दोगे इंशाल्लाह, वादा करोगे इनका साथ देंगे इंशाल्लाह, और हर आलिम का साथ दोगे। अब मैं आपको सिर्फ हजरत के पास बैठने से पहले आपको सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, चूंकि जलसा बहुत लेट हो गया। ये प्रमुख साहब कहाँ हैं? प्रमुख साहब शेर सिंह राणा, ये सारे देख रहे हो गरीबों का, मुसाफिरों का, मजदूरों का तमाशा, ये किस लिए कर रहे? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। किस लिए कर रहे प्रमुख साहब? अल्लाह तुम्हें भी अल्लाह को राजी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, कहो क्या कि अल्लाह राजी हो जाए, बोलो हाथ उठा के, हाथ उठा के।
अल्लाह राजी हो जाए। अब तुम बताओ मदरसे की गोद में क्या डाल रहे प्रमुख साहब? सारी पब्लिक इन गरीबों के मेहमानों का मसला है, बताओ क्या क्या? ऐसे नहीं, बता दो, सारी पब्लिक दुआ करेगी, मैं मुसाफिर भी दुआ करूंगा आपके लिए। तुम्हें अल्लाह ने बड़े घर से बनाया है, बासर बनाया है, और हमारी तुम्हारी पेशानी पर कुछ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बहुत हिम्मत वाले आदमी, अपनी मर्जी से बताओ मदरसे के हवाले क्या करोगे? कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। घी तो ले लिया सब इन्होंने, हाँ चीनी भी होगी, घी भी हो गया। अब तो यूं बताओ कि मुफ्ती साहब केश दूंगा इंशाअल्लाह, पूरी आवाम आपके लिए दुआ करेगी। बताओ भाई, आवाम फैसला कर दो राणा साहब के लिए। तो सारी आवाम भाई 2 लाख को कह रही। राणा जी अपनी मर्जी से अब तुम बता दो। देखो सबके हाथ कितने उठ रहे, देखियो जरा। तो यार तुम्हारे साथ तो इसका मतलब आवाम का जोड़ है भाई राणा जी, है सारी आवाम यूं हो रही है राणा जी के पेट में। भाई सबको सलाम। आप जिस जलसे में शिरकत कर रहे हैं, एक मदरसे का जलसा है। मैं हसनपुर लोहारी से निकल रहा था कि क्या हुआ, जलसा हो रहा जलसे में, चल मैं भी चलूंगा। आपको सलाम करता चलूं, इसी उद्देश्य से यहाँ पे आया था। जहां आप लोगों ने पैसे की इच्छा रखी कि पैसा देना चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए अपनी नेक कमाई से, अपनी नेक कमाई से। और नेक कमाई जो है वो हर एक बच्चे को पता होगा, थाने मोहन विधानसभा के जनपद शामली के हर एक बच्चे को पता होगा, जो मेरे से वाकिफ होगा, कि जो जुल्मों की सरकार चल रही है, उस सरकार ने किस प्रकार का जुल्म हमारे ऊपर का रखा है, वो भी सबको पता होगा। मैं कोई बड़ी बात कह के चला जाऊं और उस बात का पूरा ना पढ़ूं तो वो बात गलत है। आपने 2 लाख की इच्छा रखी, मैं अपने हैसियत के हिसाब से, अपने वजूद के हिसाब से जितना भी ज्यादा होगा वो आपके यहाँ कल पहुंच जाएगा। ठीक है जी, मैं ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 2 की इच्छा आपकी है, अरे ऊपर वाले ने अगर जो कोई मौका दिया तो वो 2 भी पूरा कर दूंगा। चलो भाई राणा जी पे छोड़ दो ये बात, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अब आप एक झटका राणा जी को भी दिखा दो, मजदूर लोगों, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दूंगा। 2 मिनट के बाद आपका पैसा बंद, फिर हजरत को बिठा देंगे। यहाँ से रास्ता छोड़ो भाई। जिसकी जेब में 500, 100, 200, 300 2 रुमाल बिछेंगे और टाइम घड़ी देख के 2 के बाद बंद कर दिया जाऊंगा। चूंकि मैं बहुत देर से आपको कह रहा, मगर आपको कह रहा राणा जी को दिखाओ कि मौलवियों की बात में अल्लाह ने कितना असर रखा है। जिसने दे दिया वो भी, जिसने नहीं दिया वो भी। 2 मिनट में ये दोनों भर जाने चाहिए। जिस 10 रुपए लेके खड़े हो जाओ, मगर कोई आदमी रहना नहीं चाहिए जो इसमें पैसे ना डाले। आओ जल्दी खड़े हो जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के फौरन दस्तार करवाओ, जल्दी करवाओ दस्तार। आओ भाई, एक इधर लेके खड़े हो जाओ, रुमाल खड़े हो जाओ भाई। मिनट शुरू हो गई आपकी, अब काम आपका टाइम शुरू हो गया। सदका अपने बच्चों का दुआ से पहले अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। कोई आदमी ऐसा नहीं रहना चाहिए। शेर साहब राणा, तुम देख लो मौलवियों की बात को हमारी आवाम कितनी मानती है। कोई आदमी एक भी नहीं बचेगा, चाहे 50 रुपए डालेगा जरूर इंशाअल्लाह। ये झोलियां भर जाएंगी। एक इधर रुमाल फैला लो भाई, एक इधर फैला लो, खड़े होकर, अल्लाह कबूल फरमाए। मिनट रह गई 1.5 मिनट रह गई, 1.5 मिनट के बाद ये सदका बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इधर फैला लो भाई जल्दी से। मिनट रह गई 1.5, अल्लाह कबूल फरमाए। मिनट रह गई 1.5 मिनट के बाद पैसे बंद हो जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। कोई आदमी बचना नहीं चाहिए। नीचे को कर लो, नीचे को, माशाअल्लाह। ये भी नीचे गिर रहे हैं, पैसे नीचे गिर रहे हैं। मिनट रह गई 1, शौकत भाई के 1100 रुपए। मिनट रह गई 1 मिनट के बाद कोई है जो दुआ के ऐन वक्त में अपने बच्चों का सदका, अपनी जवानी का सदका
चल रहा हो। सुभान अल्लाह। रह गई एक मिनट के बाद अल्लाह कबूल फरमा, बाद पैसे बंद हो जाएंगे। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। मिनट रह गई, सिर्फ 25 सेकंड रह गए, 25 सेकंड। 25 सेकंड में कोई खुश नसीब है कोई जो अपने बच्चों का सदका दे दे? झोलियां भर गई भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इधर से भी ले आओ जल्दी से। 20 सेकंड रह गई, 20 सेकंड रह गई, 20। बस भाई पैसे बंद कर दो, टाइम खत्म होने जा रहा है। खत्म कर दो, पैसे बंद कर दो भाई, बंद कर दो बस।